रैट्स होते हैं उसमें लगभग 7% होता है और ह्यूमन बीइंग्स में वही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स 40% होता है। बट सोचने वाली बात यह है, बहुत लोगों के साथ ये होता है और बहुत लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि सोचा तो बहुत था, हुआ नहीं। अगर आपने 21 दिन का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया और अगर आपने वो रोज 5 मिनट कंटिन्यू कर दिए, योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की थिकनेस आप 5 to 10% बढ़ा सकते हैं। जो हमने ब्रेन स्कैन किया था उसका क्या पर्पस है? क्या देखने वाले हो आप मेरे दिमाग के अंदर? जो 1% या वो वाले लोग हैं जो अकम्प्लिश करते हैं, जो सक्सेसफुल हैं। एक तरीका इसका और चर्चा में आता है, वो है साइकेडेलिक्स। कि कुछ ऐसा कंज्यूम करना, कुछ ऐसा लेना और अपने ब्रेन को किसी और स्टेज पे, लेवल पे लेकर। People who tried once have also fired their neurons for life. What is the way out? That is the $1 million question, right? क्यों हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है? हमारी न्यूरोसाइंस के अप्रोच से, न्यूरोलॉजी के अप्रोच से हमारे दिमाग में क्या ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चलते जाते हैं? ब्रेन प्राइमरली इज अ लेजी ऑर्गन, उसको कुछ काम करना पसंद नहीं है। There was a study, मुझे ये स्टडी याद आ रहा है, अमेरिका में 2 ग्रुप्स ऑफ लोग थे, उसमें एक में विमेन थे, एक में मेन थे। They were told कि 15 मिनट आप अपने आप अकेले बैठो, या तो यू चूज टू ऑप्ट अ -70 वोल्ट का माइक्रो करंट स्टिमुलेशन। What do you think people would have done? अगर कोई पीक परफॉर्मर बनना चाह रहा है, अपने ब्रेन के पूरे पोटेंशियल को यूज करना चाह रहा है, पूरा दिन एनर्जी में रहना चाह रहा है, तो आपके हिसाब से उसके लिए एक आइडियल मॉर्निंग रूटीन क्या हो? तो हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े लीडर्स के हैं, एथलीट्स के हैं, मेडिटेटर्स के हैं। वी आर क्रिएटिंग दिस लाइब्रेरी ऑफ ब्रेन्स, आई कॉल इट द इमॉर्टल ब्रेन लाइब्रेरी। वहाँ से हमारा एक पूरा कैटेगराइजेशन और एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हुआ। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड मूवर्स। अब मैं थोड़ा सा इस पूरी चीज को साइंटिफिकली बताती हूँ। तो मेन का जो ब्रेन होता है वो मोनोफोकल होता है। विमेन का जो होता है, दोनों साइड की जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा फास्ट रिले करता है। कोई ऐसी चीजें जो आपने इनिशियली अफर्म करी है, मैनिफेस्ट करी और अब वो आपकी रियलिटी है? मेरे हिसाब से ये 5 प्रिंसिपल्स है न्यूरो मैनिफेस्टेशन से। आज की हमारी गेस्ट वो डॉक्टर है जिन्होंने अचीवर्स के, बिलियनियर्स के, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के ब्रेन्स को इन डेप्थ स्टडी किया है। इन्होंने 1000 से ज्यादा ब्रेन्स को स्कैन किया ये समझने के लिए कि इस 8 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाली दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही क्यों अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बना पाते हैं और बाकी 99% लोग क्यों अपने थॉट्स और इनएक्शन के एंडलेस लूप में फंसे रह जाते हैं। उन्होंने इस पॉडकास्ट में बताया कि एक्चुअल रीजन फैमिली बैकग्राउंड या लक नहीं है, बल्कि ब्रेन की वो वायरिंग है जो कुछ लोगों को बेस्ट डिसीजन मेकर, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी और एक अल्टीमेट अचीवर बना देती है। आज की हमारी गेस्ट है लीडिंग न्यूरोलॉजिस्ट और लिमिटलेस ब्रेन लैब्स की फाउंडर डॉक्टर श्वेता अदादिया, जो 50,000 से ज्यादा पेशेंट्स के साथ डील कर चुकी है, 2 बुक्स को ऑथर कर चुकी है और 13 गोल्ड मेडल्स इनके नाम है। हमने उनसे जाना कि वो कौन से ब्रेन हैक्स है जो किसी को भी उस 1% अचीवर क्लब का पार्ट बना देंगे। क्या है वो मॉर्निंग और स्लीपिंग रूटीन जो आपके ब्रेन को पूरा दिन एक्टिव रखने में हेल्प करेगा। हमने मैनिफेस्टेशन को न्यूरो साइंस के साथ समझा कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट कि एक स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी जा सकती है। हर रोज आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि डिस्ट्रैक्शन, ओवरथिंकिंग, इनसे डील करने का सही तरीका क्या है। तो अपना नोटपैड रेडी रखो, क्योंकि जो आप आज सुनने वाले हो ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि अपने ब्रेन को समझने का वो मौका है जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। एक चीज मैं हमेशा जानने के लिए बहुत क्यूरियस होता हूं, जैसे आपने कल मुझसे पूछा था कि मेरा वाई क्या है, मेरा ट्रिगर क्या है, व्हाई आई डू व्हाट आई डू, व्हाई यू डू व्हाट यू डू। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट, क्योंकि वरना मैं ऐसे ही ना ब्रेन प्लम्बर रह जाती थी। सो आई जोक एंड आई से आई एम अ ब्रेन प्लम्बर। तो मेरा काम है न्यूरोलॉजी, सो आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट, तो फिक्स व्हाट गोज रॉन्ग। लेकिन उसमें ना वो मजा नहीं है जब आपके पास इतना बड़ा पावर है, इतनी लिमिटलेस पोटेंशियल्स एंड कैपेसिटीज है। सो दैट ट्रिगर्ड मी कि वी हैव टू ऑप्टिमाइज इट, हमें उसको यूज करना है, हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो जैसे गूगल आया, गूगल लिटरेसी आई, जैसे इंटरनेट आया, इंटरनेट की लिटरेसी आई, अब जीपीटी आया, एआई की लिटरेसी आई, वैसे मेरा पर्सनल विजन और लिमिटलेस ब्रेन लैब का विजन यही है कि हम ब्रेन की लिटरेसी घर घर तक पहुंचाए, उस पावर को जो हम सबकॉन्शियसली
अनकॉन्शियसली हाँ, हाँ, और हाँ। ऐसे ही ऑटोमेटिक तरीके से यूज कर रहे हैं, उसको अपने हाथ में ले एंड वी गेट टू द मैक्सिमम पोटेंशियल। ये हम समझेंगे भी कि जी, कितना पोटेंशियल है हमारे ब्रेन को और हम कितना यूज़ करते हैं। एंड जो आपका कॉज़ है, जो आपका थॉट है, इट्स वेरी नोबल बिकॉज़ अगर हमने ये सॉर्ट कर दिया लोगों का, तो समझ लो उनका सब कुछ सॉर्ट कर दिया। उनके बिल्कुल। इमोशन सॉर्ट कर दिए, उनका पैसा सॉर्ट कर दिया, उनकी फैमिली सॉर्ट कर दी, रिलेशन सॉर्ट कर दिए। अगर ये सॉर्टेड नहीं है, देन लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं एक लगता। बहुत बड़ा स्टडी आया था हुँ, हुँ। और काफ़ी लोग उत्सुक होते हैं कि हम 50-60 हज़ार थॉट्स एवरी सिंगल डे हुँ, हुँ, हुँ। सोचते हैं। हुँ, हुँ। अब ज़ाहिर-सी बात है, कौन बताएगा मुझे यहाँ कि अरे नहीं-नहीं, मेरा माइंड तो ना जी ज़ेन माइंड है। हाँ, मुमकिन ही नहीं है, बिकॉज़ द येस। माइंड्स प्रॉपर्टी इज़ टू थिंक, तो वो हाँ, हाँ। सोचते रहता है, सोचते रहता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इतना सारा लोग क्या सोचते हैं? हाँ, तो हाँ। हम उस पे रिसर्च करते हैं। सो सम 20-30,000 पीपल वर गिवन द क्वेश्चनेयर्स हाँ, और हाँ। बहुत बड़ा सर्वे हुआ और फिर साइंटिस्ट को पता चला कि अरे बाप रे! ये तो रिपीटेबल थॉट्स है। हुँ, तो हुँ, वो रिपीटेबल थॉट्स वर इन 3 हुँ, डायमेंशंस। हुँ, तो क्या-क्या थे? यू हुँ, वांट टू हुँ। गेस ल वन ऑफ देम और ऑल ऑफ देम? बताओ, बताओ आप? हेल्थ, हाँ, one हाँ। was health, second was relationship and third was work, money और wealth. So मतलब हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड एंड वेल्थ, पैसा। पैसा। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये तीनों के तीनों में ही बेसिकली अपना माइंड वो रहता हाँ, है, हाँ। ऑक्यूपाइड रहता राइट, है। राइट। बट रिपीटेबल होते हैं, अवॉइडेबल होते हैं, रिडंडेंट होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, जो हमारी कैपेसिटीज को फिर वो करते हैं। इट हाँ, इट हाँ। स्टॉप्स आवर प्रोग्रेस बिकॉज वी आर नॉट यस। गोइंग टू द नेक्स्ट हाँ, लेवल। हाँ। तो आप कह रहे हो कि मोस्टली जब ये डेटा सामने आया 50,000 हम्म, टू 60,000 थॉट्स हम सोचते हैं हम्म, एंड एज़ पर द स्टडी मोस्टली हम रिपीट कर रहे हैं। तो ब्रेन की हम उस पावर को एक सेम चीज़ बार-बार, बार-बार सोचने में लगा रहे हैं एंड प्रोबेबली देयर कैन बी अ स्टेट जब हम इसको रिड्यूस कर पाएँ सो दैट कम सोचें और बाकी टाइम हमारा एग्ज़ीक्यूशन और बिल्कुल। प्र चैनलाइज़ हो जाए। जो एक और स्टडी आया था हुँ, कि जो हुँ। पीक परफॉर्मर्स होते हैं, सक्सेसफुल पीपल होते हैं, हुँ, हुँ। उनमें क्या अलग होता है? क्योंकि ब्रेन तो सबको दिया गया है। राइट। हाँ। और ज़ाहिर-सी अगर हम एक क्लास को इंक्लूड करें और हुँ, देखें कि भई कंफाउंडिंग फैक्टर्स सच एज़ कि वो पैदा कहाँ हुए हैं, हुँ, रिसोर्सेज़ कहाँ पे, अगर हम उन सबको भी एक जैसा कर दें, वी हुँ, डोंट हैव एनी बायसेस, अगर हुँ, हुँ, सबको एक जैसा कर दिया, फिर भी कुछ चंद लोग होते हैं जो वहाँ पे पहुँचते हैं। हुँ, तो साइंटिस्ट ने देखा कि वो क्यों पहुँच पाते हुँ, हैं, तो हुँ, हुँ। बहुत सुंदर सा एक स्टडी आया। इट इज़ कॉल्ड फंक्शनल कपलिंग। फंक्शनल फंक्शनल कपलिंग। कपलिंग, तो हुँ, हुँ। फंक्शनल कपलिंग में क्या होता है, एक टाइप के लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं कि ओ विजुअलाइजिंग, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हुँ, हुँ। विजुअलाइजेशन, विल टॉक अबाउट इट, हाँ, कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे जाना है, मुझे वो करना है। और एक होते हैं जो एक्शन ड्रिवन होते हैं। हाँ। सो द एक्शन वाला जो पार्ट होता है और जो विजुअलाइज करने का जो पार्ट होता है, वो अलग अलग दो नेटवर्क्स होते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नाउ अनफॉर्चुनेटली ब्रेन में एक ही नेटवर्क एक टाइम पे काम करता है। ओके। यू कैनॉट एक्टिवेट बोथ द नेटवर्क हाँ, हाँ। साइमल्टेनियसली। तो जब ये लोग कर पाते हैं दोनों नेटवर्क्स को, उसको फंक्शनल कपलिंग बोलते हैं। ओके। सो यू आर एबल टू विजुअलाइज इट ऑल्सो एंड यू आर एबल टू एक्चुअलाइज इट ऑल्सो बाय द एक्शन हाँ, और द हाँ। एग्जीक्यूशन। तो आप शेख चिल्ली नहीं हो, आप कुछ काम भी हाँ, कर रहे हो, राइट। बोथ आर हैपनिंग टुगेदर। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग। हाँ, और इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली है कि जो 1% या वो वाले लोग हैं जो अकम्प्लिश करते हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जिनको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में बोलते हैं। आई थिंक एवरीवन वुड एग्री कि बहुत लोगों के साथ ये होता है और बहुत लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि सोचा तो बहुत था, हुआ नहीं। 2025 शुरू हुआ, सोचा तो बहुत कुछ था, साल निकल गया यार, हाँ, हुआ कुछ नहीं। हुआ नहीं। सो दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम। यस। कोई कह रहा है लेज़ीनेस है, कोई कह रहा है प्रोक्रास्टिनेशन है, किसी को किक नहीं आ रही, किसी को क्लैरिटी नहीं आ रही, किसी को ओवरथिंकिंग है। तो ये फंक्शनल कपलिंग है, कैसे इसको किया जाए? व्हाट इज़ द वे आउट? दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, राइट? कि अगर सब लोग कर लेते थे तो सब हाँ, लोग वो टॉप 1% में होते हैं। सो सी, लेट अस अंडरस्टैंड ब्रेन फ्रॉम अ वेरी वेरी फंडामेंटल बेसिक हाँ, लेवल। हाँ। 100 बिलियन ब्रेन सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सेस है, 2.5 पेटाबाइट उसकी मेमोरी कैपेसिटी है। मतलब अगर मैं इन सारी मेमोरी कैपेसिटीज को स्टोर करना चाहूँ तो पूरा बुर्ज खलीफा, हाँ, द हाँ। टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इन दुबई, विल ऑल्सो नॉट बी इनफ। हाँ, मतलब हाँ। इतनी कैपेसिटी से तो हम ऑपरेट कर ही रहे हैं, यू हाँ, नो। हाँ, हाँ। एंड नाउ क्वेश्चन कम्स इज कि वहां पे हम स्टक क्यों हो जाते हैं, हुँ, क्यों हुँ। लैक ऑफ क्लैरिटी, क्यों अटेंशन की इश्यूज, क्यों हुँ, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। आई हुँ। थिंक द बिगेस्ट बिगेस्ट चैलेंज हुँ, इन हुँ। टूडेज टाइम इज डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। हाँ, सो हाँ। थोड़ा सा ब्रेन मॉडल से समझते हैं क्या होता जी। है। ओके, सो द ब्रेन हैज 3 फंडामेंटल पार्ट्स हाँ, एंड हाँ। एवरीबडी हैज द सेम, किसी को थोड़ा दिया गया, ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ। सो ब्रेन स्टेम इज अ प्राइमरी पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ब्रीदिंग, माई हार्ट इज बीटिंग, आई एम सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन स्टेम। ब्रेनस्टेम। थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो मिडिल में आती है लिम्बिक सिस्टम और जी। इमोशनल सिस्टम। हाँ, यहाँ हाँ। पे अमिगडाला, इंसुला, जो इंपॉर्टेंट, अमिगडाला पे हम बात करेंगे हाँ, बिकॉज हाँ। दैट्स द
kingpin of the whole Okay. thing, you know. Uh-huh. Amygdala jumps and, you know, reacts to pretty much हाँ, everything because its job is to do that. हाँ, उसका काम यही है कि वो एक वॉच डॉग है, सारी थ्रेट्स को वो एनालाइज करता है और उस पे हम्म, वो तुरंत काम करता है। हम्म, अगर यहाँ पे शेर आ गया और तुरंत अमिगडाला सो रहा है तो वील हैव इट। हाँ, सो उसका काम ही ये है एंड ऑल द इमोशंस लगातार जो जो भी वो इमोशन देखते जाता है वो उसको क्विकली एनालाइज हाँ, करता है। फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है थोड़ा the bigger part of the ओके brain, and this bigger part of the brain is called the neocortex. ओके As human beings जब हम हाँ इवॉल्व हुए तो ये नया पार्ट ऑफ द ब्रेन हमारे साथ साथ डेवलप हुआ। उसमें से भी ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके तो इसकी जो मेच्योरिटी होती है वो सारे ब्रेन को कंट्रोल करती है। अब हम्म, ये करता क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल टास्क का प्रायोरिटाइजेशन, सिग्निफिकेंट अटेंशन एंड फोकस, मुझे ये काम करना है तो मैं ये करूंगा। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, राइट टाइप ऑफ जजमेंट, हाँ मेकिंग द करेक्ट चॉइसेस, हम्म, रेगुलेटिंग द इमोशंस कि हाँ ये मुझे इतना ही बात करना है, नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय द सिचुएशंस, हाँ कीपिंग दैट बैलेंस, फ्यूचर में क्या आइडिया सोचना है, क्रिएटिविटी। हाँ सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली, वो ट्रेजर हाउस है, हाँ लिटरली द ट्रेजर हाउस ऑफ योर एंटायर सेल्फ लाइज हियर, प्री फ्रंटल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स ये में। रिलेटिवली आप कह रहे हो नया है ये ये नया है, ह्यूमन बीइंग्स को ही हाँ मिला है। आप कौन हाँ से एनिमल को आप सोचोगे कि जी नहीं, नहीं उसने तो ये करेक्ट चॉइस लिया, उसके हाँ बाद उसने इस पे जजमेंट किया, हाँ उसके बाद उसने रैशनली एनालाइज़ किया, उसके बाद उसने एग्ज़ीक्यूटिव डिसीजन लिया और हाँ ये काम किया। नॉट पॉसिबल राइट बिकॉज़ दे हैव नॉट डेवलप्ड दैट। दे हैव इट बट इट्स नॉट एज़ डेवलप्ड। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हाँ रैट्स होते हैं, हम्म, उसमें लगभग 7% होता है हम्म, और ह्यूमन बीइंग्स में वही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 40% होता है। ओके बट सोचने वाली बात यह है कि फिर भी हम रैट की जिंदगी जीते हैं। डिस्पाइट हैविंग यस 40% ऑफ द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हम फिर भी रैट रेस में हैं। हाँ सो कहीं ना कहीं जो वो 1% की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वो अचीवर होते हैं, समवेयर उनको एक खुद एक अवेयरनेस होती है कि हाँ हाँ मेरा अमिगडाला कैसे रिएक्ट करता है। तो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस and also about की self talk। अब मोटिवेशन की, यू आर एन क्लासिकल एग्जाम्पल राइट, यू हैव मोटिवेटेड इतने सारे इंडिविजुअल्स, एक पूरा वेव इज एक्चुअली रिजन बिकॉज ऑफ योर कंट्रीब्यूशन राइट। तो जो मोटिवेशन जो बंदा सेल्फ को दे सकता है, व्हाट वी कॉल एज, देयर इज इट्स टर्मिनोलॉजी है न्यूरो साइंस में, उसको कहते हैं डिस्टेंस्ड सेल्फ टॉक। डिस्टेंस डिस्टेंट सेल्फ सेल्फ टॉक टॉक, ओके फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड पर्सन में अपने आप से बात करूं, हाँ नॉट इन द फर्स्ट पर्सन। आई डोंट से दैट मुझे ये करना है, हाँ हाँ श्वेता तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, हाँ हाँ श्वेता तुमसे ये क्यों नहीं हो रहा है, श्वेता तुम्हें ऐसा करना चाहिए था ये सिचुएशन में। सो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो ये परफॉर्मर्स हाँ होते हैं उनको विदाउट एनी नॉलेज ऑफ न्यूरो साइंस समहाउ इंट्यूटिवली दे आर वेरी अवेयर ऑफ दीज प्रोसेसेस। तीसरा जो उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हाँ अंदर के मेरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को, मेरा हार्ट कैसे बीट कर रहा है, मुझे गट में क्या फीलिंग आ रही है, मैं क्विकली कैसे एनवायरनमेंट को जज कर पाता हूँ, वो सारा भी उनमें काफी अवेयरनेस के साथ होता है। वो पार्ट होता है इंसुला। सो ओके इंसुला भी उनमें काफी वेल डेवलप्ड होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी काफी वेल डेवलप्ड होता है। दे डू दिस डिस्टेंस सेल्फ टॉक, फंक्शनल कपलिंग भी होता है। तो एंड कभी कभी यू नो मुझे लगता है कि मैं काफी लोगों को पूछती हूँ कि यार मुझे ये सब स्कूल में क्यों नहीं सिखाया। हाँ हाँ इमेजिन करो, राइट अगर आपके पास एक बहुत बड़ा पावरफुल इंजन है लेकिन आपको उसका ऑपरेशन सिखाया ही नहीं गया एंड यू फिगर आउट, और कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है उसको फिगर आउट करने में, एंड तक भी 60-70 साल की उम्र तक भी आप फिगर नहीं कर राइट पाते हो। ब्रेन तो दूर की बात है, हमें ये भी नहीं बताया जाता कि हाउ डू वी ब्रीथ। हैव यू बीन टॉट एनी टाइम? नहीं, नहीं, ऐसे ब्रीथ करना चाहिए, हाँ ये मसल है। नो, शायद बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो फिर भी थोड़ा बहुत ये होता है। और एक ही ऐसी सिस्टम है पूरे बॉडी में जो मुझे बड़ा फैसिनेट करती है कि वो एक ही सिस्टम है जो आपके कंट्रोल में है। एग्जाम्पल देते हैं, इफ आई आस्क यू अभी के अभी आप थोड़े से हार्ट रेट को बढ़ा लो, विल यू बी एबल टू डू दैट? थोड़ी-सी बढ़ा दो, बिना कुछ किए। बैठे बैठे तो नहीं बैठे-बैठे तो नहीं होगा, आपको हाँ ट्रेडमिल पे यस जाना पड़ेगा, कुछ हाँ ना कुछ करना पड़ेगा, राइट? राइट अभी मैं कहूँ कि अब आप एक काम करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दो। नॉट पॉसिबल। टिल द टाइम यू आर नॉट रजनीकांत इट्स नॉट पॉसिबल देयर यू गो। तो अगर मैं आपको कहूँ कि स्टॉप योर ब्रीथिंग फॉर अ लिटिल व्हाइल, एक्सहेलेशन करो, निकाल दो और स्टॉप कर दो, पॉसिबल है। सो सारा कुछ मॉड्यूलेशन या चेंजेस जो भी करना है वो ब्रेथ के साथ मुमकिन है। इसीलिए ब्रेथ इज द मास्टर की टू द ब्रेन। सो कहीं ना कहीं पीक परफॉर्मर्स में हम उनका स्लो ब्रीदिंग भी देखते हैं,
डीप ब्रीदिंग देखते हैं, फोकस्ड ब्रीदिंग देखते हैं, और वो इन देयर रूटीन, इन देयर रिचुअल, हम उस पे भी आएँगे क्योंकि ये ही जो है व्हिच डिफरेंशिएट्स यस। अस फ्रॉम देम, राइट? सो वहाँ पे वो रोज़ अपने आप में विथ एन अवेयरनेस वो भी इंक्लूड करते हैं। हैबिट्स, रूटीन और रिचुअल्स, क्या फर्क है तीनों में? ब्रशिंग द टीथ वो क्या हाँ, हो गया? पहले हैबिट होती है, लेकिन वो यस, हैबिट रूटीन में कन्वर्ट हो जाती है। राइट, आप आज आपने ब्रश किया तो आपको पता है कि कैनाइन पे आपने कितना प्रेशर डाला? विज़डम टीथ लेफ्ट साइड पे कितना प्रेशर डाला? इम्पॉसिबल, बिकॉज़ इट्स यस, एन ऑटोमैटिक बिहेवियर। सो योर हाँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज़ नॉट एंगेज्ड। वो हाँ, हाइपर अवेयर नहीं है, हुँ, हाइपर फोकस्ड नहीं है, वो टास्क अपने आप हो रहा है। अब हुँ, साइकिल भी हम सीखते हैं, कितने बचपन में सीखते हैं। राइट, फिर कभी भी एक 45 इयर्स पे ऐसा हुआ, अरे नहीं यार, मुझे वापस से साइकिल को ना रिवाइज़ करना पड़ेगा, कैसे चलाना है। वो अपने आप हो जाता है। तो यस, प्रोसीजरल मेमोरी होती है, हाँ, वो अंदर ही अंदर इम्प्लिसिट अपने आप ही चलते रहती है। हाँ, लेकिन रिचुअल ऐसी चीज है जहाँ पे आप कॉन्शियसनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ पूरे फुल 100% फोकस से वो काम करते हो। हाँ, जब आप वो करते हो तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव रख के करते हो। हाँ, हाँ, अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, बहुत सूर्य एकदम तेज चल रहा है और मैं एक बड़ी सी टॉर्च लाइट लेके आ जाऊं मेरे मैं एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय टॉर्च लाइट कि भाई मेरी टॉर्च लाइट में तो ना जी इतने वोट का बल्ब है, और इमीडिएटली द सन राइजेस, व्हाट विल हैपन टू दैट टॉर्च लाइट? कोई उसका वो नहीं राइट, है। तो जो सनराइज़ है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। एक ओके, बार वो आ जाता है ना, देन एवरीथिंग इज़ शाइनिंग ब्राइट। अवेयरनेस इज़ अनदर लेवल ऑफ राइट, अवेयरनेस। तो जो भी चीज़ हम उस रिचुअल से करते हैं, इट्स नॉन नेगोशिएबल। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप कहीं और हो, चाहे कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, वो होके ही रहता है। हाँ, हाँ, और वहाँ पे आप इतने एंगेज होते हो कि टाइम का भी कभी-कभी पता नहीं चलता यस, है। हाँ, एंड हाँ, दैट इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट वी कॉल द स्टेट ऑफ फ्लो। ओके, तो जो फ्लो स्टेट हैक हम बोलते हैं, हुँ, फ्लो स्टेट का एक्सेस बोलते हैं, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर फ्लो स्टेट में घुसना सीख जाए, हुँ, अगर उसमें रहना सीख जाए, तो अपने आप जो आउटपुट होता है ना आपकी हुँ। लाइफ का, वो बहुत इम्प्रूव हो जाता आपने बोला कि उनको एमिगडाला को लेके दे आर क्वाइट अवेयर, दे आर अवेयर अबाउट देयर फिजिकल थिंग, है। यस। दे दे हैव रेड ऑल दिस, दे हैव वर्क्ड ऑन ऑल दिस एंड दे आर डूइंग देयर डिस्टेंस सेल्फ टॉक, हर रोज ये सारी चीजें कर रहे हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमेना उनके साथ हो रहा होगा। देखो, एक होता है पर्पस। जब आप एंड ये भी स्टडी किया गया है कि हुँ, अगर आप एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीते हैं, अगर आपने ठान लिया कि भाई मुझे तो ऐसे करना ही है। हुँ, हुँ, अब फॉर एग्जांपल मुझे 10 मिलियन लोगों तक अपनी सफरिंग को खत्म करना है, तो हुँ, एक बार जब आप वो पर्पस, बिकॉज सी ब्रेन इज अ मीनिंग मेकिंग मशीन। हुँ, अब मैं क्यों आई हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं ये क्यों कर रही हूँ, हमेशा वो क्यों क्यों में रहता है। हुँ, लेकिन हम उसको साइलेंस कर देते हैं, हुँ, बिकॉज हम इतने उलझ जाते हैं सर्वाइवल में। तो सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग में बहुत बड़ा अंतर हो जाता राइट, है। तो जो वो पर्पस को समझ लेता है, और उसके ऐसा नहीं है कि भाई पैदा होते ही पर्पस समझ में आ हाँ, हाँ, जाता है। हाँ, बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, और ये यंग जनरेशन को सुनना बहुत जरूरी है हुँ, कि हुँ, नोबडी कम्स विद दैट फुल पैकेज एज हाँ, यू आर हाँ, हाँ, सेइंग। उसके लिए काम करना पड़ता है, हाँ, उसके हाँ, लिए थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट। हुँ, तो हुँ, आप कितना इन्वेस्टमेंट बाकी सारी चीजों में करते हैं, आप डिग्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बाहर के लग्जरीज में हुँ, इन्वेस्टमेंट हुँ, करते हैं, आपके कंफर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हुँ, हैं, आपकी सेल्फ नॉलेज के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए हुँ, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। बुक को हमेशा लोग पीछे से देखते हैं, अरे प्राइस क्या है बुक का? इट इज प्राइसलेस। हाँ, वन सिंगल थॉट, वन बुक, वन आइडिया, वन कोर्स, वन कंटेंट कैन चेंज योर लाइफ। यस, और ये पहले एटॉमिक हैबिट्स की जो बात करते हैं ना, कि उसमें हाँ, कहा जाता था कि भाई आप 45 डेज तक कुछ करो, 66 डेज में वो हुँ, रीवायरिंग होता है, वो हुँ, खाली फिजिकल हैबिट के लिए है। हुँ, लेकिन मेंटल साइकोलॉजिकल जो हैबिट होती है ना, कि मुझे बस आज से ऐसे ही बिहेव करना है, हुँ, दैट कैन बी इन मोमेंट्स। दैट इज द हुँ, ब्यूटी ऑफ द ब्रेन, हुँ, कि हुँ, ब्रेन पूरा है कमांडर, हाँ, लेकिन कमांड के अधीन है। हाँ, सो अगर आपने क्या कमांड दिया, एंड देन इट्स अ गीगो प्रिंसिपल, राइट? तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो हाँ, हाँ, आप क्या दे रहे हो उसको, वो वैसे बाहर निकालता है। लेकिन जेनेटिक स्टडीज भी कुछ है कि हाँ, अगर आपको राइट एनवायरनमेंट मिला, अगर आपको राइट अपॉर्चुनिटीज मिली, योर जीन्स वे वेरी स्ट्रांग। अब अंबानी का बेटा कोई वो दूसरा कोई वो नहीं होगा, इट हुँ, विल बी इवन बेटर देन व्हाट हुँ, द प्रीवियस अंबानीज डिड, राइट? यस, क्योंकि जेनेटिक के साथ साथ आपको एक एपिजेनेटिक बैकअप भी मिला। हुँ, हुँ, तो ऐसे कुछ लोग तो हमेशा रहेंगे। हुँ, हुँ, एंड आई डोंट थिंक सो कि हमें उनसे कंपेयर करना हुँ, चाहिए। हुँ, हुँ, हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड से कंपेयर करना चाहिए, राइट, कि जो नॉर्मल लोगों को रोजमर्रा के उसमें जो भी रिसोर्सेज आपको मिले हैं, हाँ, वहां हाँ, से हाउ डू यू राइज, हुँ, हाउ डू हुँ, यू शाइन। वो तभी होगा जब आप अवेयरनेस लेके आ जाओगे, हुँ, और उसमें भी पर्पस लाओगे। करना है तो करना ही है। राइट, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी को मात करना ही होगा। आई मीन लुक एट द
sheer distractibility. What is that? Everybody is trying to sell something, हाँ, right? Social media अपना काम कर रहा है, advertisers yes, अपना काम कर रहे हाँ, हैं, everybody is trying to woo you into something or हाँ, other. आपको slave बनाना चाहते हैं हम्म, कि ऐसी ही आपकी वो होनी चाहिए, and then they try to give you a vision of your future self. आपको कि ऐसा वाला बंगला, right, ऐसी वाली गाड़ी, ऐसा वाला हाँ, ये, लेकिन आपको क्या, are you also in sync and line with that? हाँ, There's a beautiful quote by Dr. Joe Dispenza. He says, what you sink in, you link in. So हम्म, आप जो very nice. sink What you sink in, in, you you link link in. in. वही है, आपके ब्रेन पाथवेज उससे ही हाँ, चलते हैं. वॉट एवर द ब्रेन सेल्स आर वायरिंग टुगेदर, दे आर हम्म, फायरिंग टुगेदर, वायरिंग टुगेदर. तो आप उस पर्पस को फायर करते हो तो अपने आप वायरिंग हो जाएगी. हाँ, सो पहले तो वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिवली. और तभी तो कोचेस का इतना इंपॉर्टेंस है. हम्म, तभी तो मोटिवेशन बोलो, कोचेस बोलो, लाइफ ये बोलो. आई टेल पीपल कि भाई व्हाई आर यू शाइंग अवे फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट? हम्म, कोई भी ब्रेन कोच, साइकोलॉजिस्ट, तुम क्यों शाई आउट करते हो? हम्म, ऐसी बात है कि जी यहाँ पे नल खराब है फॉर एग्जांपल, और मैं नल को रिपेयर करना शुरू कर हाँ, दूं. दैट्स नॉट माय जॉब. तो जिसको जो अपनी जॉब करनी है वो करे ना. yes, सो इट हैज टू बी आई वुड से अ प्रोफेशनल वे टू लुक इनटू इट, रादर देन कि रैंडमली हाँ हम आज ये ट्राई करेंगे, हम वो ट्राई हाँ, करेंगे. right. ये पहुंच जाओगे कभी कभी, हम्म, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. yes. एंड कई बार जिंदगी निकल जाती है और नहीं पता चलता. सो हम्म, वही चीज आई थिंक, चोट लगी है तो समझ आता है बैंडेज चाहिए, ज्यादा डीप है समझ आता है डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम्म, पट्टी चाहिए. फ्रैक्चर है समझ आता है इमीडिएटली मुझे हॉस्पिटल रश करना है. मेंटल चोटों का हम ऐसे नहीं सोचते, हम अपने हुक्स एंड ट्रायल्स करते रहते हैं. यस यस. पर्पस फाइंड करना हमें लगता है मिल जाएगा, एक टाइम है. व्हाई नॉट, जिन्होंने इस चीज को दिन रात स्टडी किया है आप उनसे समझो यस, कि व्हाट वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है. बिल्कुल दे नो हाउ टू रीड यू और हाउ टू हेल्प यू टू रीड यू. करेक्ट. राइट. बीच में आपने बात करी डिस्ट्रैक्शंस की. हम्म, राइट. कोई डिस्ट्रैक्टेड होना तो नहीं चाहता. हम्म, ऐसा तो नहीं है कि एनीवन एस्पायर्स कि मेरे को ना कल डिस्ट्रैक्टेड रहना है. हम्म, हर कोई रात को यही सोच के सोता है मेरे को तो कल, या कल मेरे को ना कंसंट्रेशन से काम करना है, ये हम्म, खत्म करनी है चार चीजें. हम्म, कल मुझे पढ़ना है, सिलेबस खत्म करना है, हम्म, कल मुझे ऑफिस जाके ना यार निपटाना है ये सब, हम्म, आई हैव टू हम्म. वर्क हार्ड, सीखना है. फिर डिस्ट्रैक्शंस कैसे हमारी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट बनती जा रही है, क्यों हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है. हमारी न्यूरोसाइंस के अप्रोच से, हम्म. न्यूरोलॉजी के अप्रोच से हमारे दिमाग में क्या ऐसा होता है कि हम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चलते जाते देखो, जो हमने लिम्बिक सिस्टम की बात करी वो एक हैं. वॉच डॉग के जैसा काम करता है. इट इज हम्म, ऑलवेज स्कैनिंग, स्कैनिंग फॉर थ्रेट्स. तो जो थ्रेट्स की जो हाइपर अवेयरनेस हो जाती है वहां पे हम्म, प्रॉब्लम होता है. हम्म, एग्जाम्पल अरे अगर मैंने ये कर लिया तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा. तो योर हम्म, ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली एंगेज इन द आउटकम ऑफ द हाँ, हाँ, थिंग जो हुआ भी नहीं है. तो एक हाँ, कॉन्स्टेंटली वो एक लूप में चला जाता है कि अगर ऐसा होगा तो, अगर ये हुआ तो, नहीं हुआ तो. सो दैट हाँ, इमोशनल ओवर स्टिमुलेशन इज अ हम्म, बिग प्रॉब्लम. दूसरा क्या होता है, अब इमोशन, ब्रेन प्राइमरली इज अ लेजी ऑर्गन, उसको कुछ काम करना पसंद नहीं है. अब अच्छा, ये जब सो हम बात कर लेना कि फंक्शनल हाँ, कपलिंग हाँ, एंड फ्लो स्टेट एंड ऑल, उसमें तो उसको कुछ मशक्कत करनी है ना, तो वो उतना तो है ही नहीं हाँ, उसका. प्राइमरली इट्स अ लेजी कंफर्ट ड्रिवन हाँ, ऑर्गन, अनफॉर्चुनेटली. हम्म, आई विश कि वो ऐसा न होता तो दुनिया कुछ और होती, लेकिन दिस इज हाउ वी आर हाँ, वायर्ड. तो हम्म, बस अच्छा, कल हमने कहा था ऐसा करेंगे, अरे नहीं होगा क्योंकि भाई ड्राइवर नहीं आया है, क्योंकि हम्म, सो एक्सक्यूजाइटिस हम्म, इज अ नॉर्म फॉर द ब्रेन. हम्म, एक्सक्यूजाइटिस इज कॉमन. तो हर बंदा वो एक्सक्यूजेस के चक्कर में फंसा पड़ा है, कंफर्ट के चक्कर में फंसा पड़ा है. नाउ इमोशनल हाइपर अवेयरनेस और क्या करता है, जैसे ही मैंने अपना इंस्टाग्राम का वो किया, माई ब्रेन इज मिररिंग दैट पर्सन केपेबिलिटी. वो मिरर तो हो रहा है, अरे मुझे ऐसा करना है, अरे मुझे वैसा करना है. फिर जब हाइपर स्टिमुलेशन आ गया, आपका डोपामीन जो हम्म, रिवॉर्ड देने वाला था आपको, सबसे इम्पोर्टेंट जो केमिकल है वो सबसे अब्यूज्ड केमिकल है, डोपामिन. डोपामीन. सो डोपामीन क्यों चाहिए? अगर मैंने ये टास्क अपने लिए बनाया, एक चैलेंज बनाया, और मैंने उस चैलेंज को अकम्प्लिश किया, और अब मुझे जो डोपामीन का किक मिला, हम्म, दैट इज हेल्दी फॉर माई ब्रेन. हम्म, अब मैंने ना कोई टास्क बनाया, मैंने ना कोई चैलेंज वो किया, लेकिन आई एम जस्ट कंज्यूमिंग चीप डोपामीन. हम्म, अरे यहाँ पे ऐसा हो गया, देन आई एम विजुअलाइजिंग, अरे ऐसा तो हो सकता है, शायद मैं ऐसा कर सकता हूँ. जस्ट बाय मियरली सिंपल टास्क आई हैव ऑलरेडी द पावरफुल डोपामीन, आई हाँ. वेस्टेड इट. जो इतना हमारा बड़ा, चीफ गेस्ट होना चाहिए वो हमारा चीफ गेस्ट बन गया हाँ, चीप है. गेस्ट बन गया, रियली एक्चुअली. हाँ, और वो फिर कैसे होता है ना, देन यू कैन नॉट रिकवर इट.
वो हाँ, रिवॉर्ड मैकेनिज्म और डोपामिन के उससे फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाते हाँ, हो। हाँ, तो पूरे दिन सोच लो, आप सुबह से उठे हो, मॉर्निंग में द फर्स्ट थिंग दैट यू डिड वाज यू गेव अवे योर चीप डोपामिन। आपने हम्म, खत्म कर दिया डोपामिन के रिजर्व को ही, फिनिश कर दिया। डोपामिन गया तो उसके पीछे पीछे सेरोटोनिन जो हमारा हैप्पी केमिकल है वो भी चला जाता है। सेरोटोनिन थोड़ा थोड़ा चला गया तो जो हमारा मोटिवेशन करने वाला है वो भी चला जाता है। हाँ, एसिटाइलकोलिन जो हमारा मेमोरी करता है वो भी चला जाता है। देन इट्स अ डोमिनो इफेक्ट व्हिच इज हाँ, हाँ, हैपनिंग इन द हाँ, ब्रेन। अब आपने मान लीजिए यू स्टेप्ड आउट ऑफ इट एंड यू सेड दैट नो, मुझे आई एम नॉट गोइंग टू एनी सोशल मीडिया, आई एम नॉट गोइंग टू एनी ऑफ द माइंडलेस स्क्रॉल्स। हम्म, मैं अपने आप को 15 मिनट्स दूंगा, अपने साथ, अपनी बॉडी, अपनी फिजियोलॉजी के साथ 15 मिनट्स गुजारूंगा। और हम्म, वो इनफ स्टडीज हैव शोन दैट इवन 15 मिनट्स विथ यू हम्म, in your state of full awareness हम्म, is enough for the brain to repair and do all the right things for itself. हाँ, There was a study, मुझे ये स्टडी याद आ रहा है, हाँ, हाँ, अमेरिका में हुआ था। बहुत ही शॉकिंग एनालिसिस था उसका। दो ग्रुप्स ऑफ लोग थे उसमें, एक में विमेन थे, एक में मेन थे। दे वर टोल्ड कि 15 मिनट आप अपने आप अकेले बैठो, या तो यू चूज टू ऑप्ट अ -70 वोल्ट का माइक्रो करंट स्टिमुलेशन। हम्म। व्हाट डू यू थिंक पीपल वुड हैव डन? Because I've read the study, so I know it, but Yeah, most people, yes, 74% of the people chose yes. to actually choose the current. Uh, Now, this is sad, right? 15 minutes, you're not able to sit with yourself alone. mm, और यही चीज आज की जनरेशन या आज के लोग अभी भी कर रहे हैं। Even as we speak, how many are not able to face themselves? yes. So, एक होता है आपका रियल सेल्फ, एक होता है आपका रियलाइज्ड सेल्फ। Mm, सो जो रियलाइज्ड सेल्फ होता है ना, वो तभी आता है जब आप ये डिस्टेंस बनाते हो, अवेयरनेस से करते हो, सारे केमिकल्स को प्रोटेक्शन लेके काम करते हो, यू एक्सप्लॉइट एंड एक्सप्लोर ऑल द स्टेट्स दैट वी आर टॉकिंग इन। तो एफर्ट लेते हो बेसिकली, कंफर्ट से बाहर निकलते हो, एफर्ट लेते हो। To make it very relatable to audience, उनके पल्स पे मैं आना चाहूंगा यहाँ पे। 22 साल का लड़का है सुमित। हम्म, ये चीज उसको समझ आई कि डोपामिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बट वो रिलीज होता जा रहा है। फॉर रील देखी तो जो डोपामिन उसको एक चैलेंज कंप्लीट करके मिलना था, जो हार्डवर्क करके मिलना था कि मैंने अपने लिए कुछ सोचा और अचीव किया, उसका टेक्नोलॉजी ने, मीडिया हाउसेस ने, ब्रांड्स ने, कॉर्पोरेट्स ने उसी को ईज़ी कर दिया तुम्हारे लिए कि रील देखो तुम्हें मिल जाएगा, जिस वजह से तुम लेज़ी भी हो रहे हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है एंड एडिक्टेड भी हो रहे हो। एनी एडिक्शन मोर और लेस सेम यही थिंग। है, राइट? कि हम डोपामिन के साइकिल को, फॉर एग्जांपल सिगरेट पिया, यस, वो केमिकल्स रिलीज़ हुए, तो अब हम वो मेहनत करके रिलीज़ करवाने के लिए और पीछे हो गए एंड यस, दैट्स व्हाई वी आर बिकमिंग लेज़ी एज़ अ जनरेशन, यस। राइट? अब जो आपने बोला, आई एम श्योर उसमें बहुत बड़ी डेप्थ मिल सकती है। रियल सेल्फ वर्सेस रियलाइज़्ड सेल्फ। सुमित का रियल सेल्फ जनरली क्या होता है और रियलाइज सेल्फ क्या होना चाहिए? वो रियल सेल्फ से रियलाइज सेल्फ कैसे जाए? इस कॉन्सेप्ट को अगर हमने सुमित तक पहुंचा दिया आज, तो अगर वो रियल सेल्फ से रियलाइज सेल्फ पे चला गया, तो उसके शायद पहले तो मैं बताऊंगी कि वो शायद रियल सेल्फ ना हो, REEL, वो राइट। भी एक है। तो रियल सेल्फ, रियल सेल्फ रियलाइज एंड सेल्फ। रियलाइज ये सेल्फ। जर्नी आप बताओ, दिस विल हेल्प या मिलियंस ऑफ पीपल लाइक सुमित। राइट, ओके। सो सुमित जैसे सारे लोग हैं, लेट्स हम्म, अज्यूम दैट कि पहले तो हमें आई बिलीव कि एज अ जनरेशन, हम्म, अगर हम जेन जी की बात करें, मिलेनियल की भी बात करें, हम लोग सब एक जैसे होते हैं। यस। इसमें कोई ऊपर नीचे होता नहीं। हमें लगता है दैट इज द परसेप्शन, जो परसेप्शन हम हमारे लिए बनाते हैं वो हमारी रियल सेल्फ होती है हाँ, हमारी नज़र में। हाँ, अगर वही चीज़ आप दो लोगों को पूछोगे ना कि श्वेता का नेचर कैसा है, वो कुछ और ही बताएंगे। हाँ, सो ये जो अवेयरनेस ऑफ व्हाट योर कैपेबिलिटीज हाँ, आर, आपके चैलेंजेस क्या है, क्या कभी भी सुमित को हम बताएं तो भाई का क्या कभी आपने एक बार लिखा है कि हम्म, व्हाट आर द चैलेंजेस एज अ पर्सनालिटी दैट यू आर फेसिंग, कि आपको यहाँ जाना है, पहले तो आपको कहाँ जाना है वो पता है। राइट। सो योर पर्पस हैव यू जॉटेड डाउन, हाँ, आपने चैलेंजेस क्या लिखे हैं, हाँ, हाँ, आपने क्या आपके रिचुअल्स आइडेंटिफाई किए हैं या हम्म, रूटीन्स जिसमें आप फंसे हो। कभी कभी द माइंडलेस स्क्रोलिंग इज ऑल्सो अ रूटीन। और हम्म, वो जो आप जब ये करते हो तो आइडलिंग रिदम ब्रेन में आती है। हम्म, सो आइडलिंग रिदम क्या होती है कि मेरे ब्रेन के जो सारे वेव्स मॉड्यूलेट होने चाहिए वो मॉड्यूलेट नहीं होते हैं, एक ही सिंगल ब्रेन वेव इज फायरिंग। अब सोचो, यूज हम्म, इट और लूज इट। अगर आप एक ही चीज ब्रेन को बार बार ये करोगे, यहाँ पे हम्म, आपने डोपामिन को एग्जॉस्ट कर लिया, यहाँ पे आइडलिंग रिदम बना ली, आपने कोई भी दूसरा एफर्ट वाला काम नहीं किया, सो यू हैव नॉट वायर्ड योर ब्रेन। तो क्या उसने वो किया है? आपने एक बात करी पर्पस की, तो यस, एक एक करके पकड़ते हैं, बिल्कुल। सुमित की लाइफ चेंज करते हैं। यस, ये अभी वो रियलाइज सेल्फ तक पहुंचने के लिए लिख रहा है, यस, एम आई राइट? करेक्ट, अपने रियल सेल्फ को समझ रहा है, यस। ठीक है। पर्पस,
कैसे ढूंढूं? तो पर्पस कैसे मिलता है, हम्म, लेट्स सी दैट। हम्म, अब पर्पस हमें मिरर न्यूरॉन से मिलता है। मिरर न्यूरॉन क्या होता है? मैंने दो चार अपने लाइफ में ऐसे बंदे देखे जिन्होंने ये काम करा था जो मेरे इंटरेस्ट का था। पहले तो इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत जानना अपने आप के लिए ज़रूरी होता है, फिर अपने थिंकिंग को समझना ज़रूरी होता है। जो हमारा डिकोड माई ब्रेन प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म है, ये एग्जैक्टली सेम चीज़ देता है कि आपकी ब्रेन की थिंकिंग को समझो, उसके पहले आपके इंटरेस्ट को भी समझो। मान लो कि सुमित को अपना इंटरेस्ट पता है, फिर उसने पर्पस के लिए दो चार जो हम आइडियल्स बोलते हैं ना, हीरो वर्शिप बोलते हैं, वो एक्चुअली राइट है, बिकॉज दैट इज गिविंग अस दैट मिरर न्यूरॉन कि आपने अगर ये करा तो मुझे भी वो एक इंक्विजिटिवनेस है, इंट्रिकेट मोटिवेशन है कि मैं भी वो कर सकती हूँ। सो दैट्स व्हाई वी कैनॉट डाउन प्ले द हीरोज एंड द इन्फ्लुएंसर्स व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन को वो इम्पिटस दे रहा है। सो वो है क्या उसकी लाइफ में। थर्ड, कितना हंगर है उसको, कितना फायर है कि हाँ मुझे ये अगर मैंने नहीं किया तो मेरी लाइफ इसके ऊपर टिकी है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो बहुत सारे नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो सारा कुछ उनको मिल गया। हमारी जनरेशन, मुझे तो 25 years तक लैपटॉप भी नहीं मिला था। सो द अमाउंट ऑफ प्रिविलेज्ड easy things that they have got, that will also add on to their complexity of the performance, you know। वो इतना जल्दी आसानी से मिल गया तो कोई वैल्यू ही नहीं है जी। सो वो उसको समझना है। चौथा क्या करना है कि टॉक टू दीज पीपल हु हैव मेड इट हैपन। सो उसकी रोज लाइफ की जिंदगी में वो एक पार्ट होना चाहिए कि जी मुझे अपना पर्पस पता नहीं है। और वो पर्पस नॉट नेसेसरीली कि कोई बड़ा पर्पस हो सकता है। द पर्पस कैन बी आई वांट हैप्पीनेस। द पर्पस कैन बी कि मेरा रिलेशनशिप सबसे बेस्ट हो जाए। द पर्पस कैन बी कि आई कैन सर्व माई पेरेंट्स। पर्पस कैन की मैं $2 million बना लूं, कोई इसमें कोई इधर पर्पस इज। जरूरी नहीं है कि दुनिया ही बदलनी है और हाँ, तुम्हें इलेक्ट्रिक कार ही बनानी है। हाँ, नहीं राइट। ये दिस इज ऑफन अ मिसकंसेप्शन। हाँ, लोग जब पर्पस की बात करते हैं कि व्हाट इज माय व्हाई ना, तो समहाउ बड़े फिलोसॉफिकल रेल में चले राइट, जाते हैं राइट। और बहुत बड़ी बड़ी वो उसका सोचने लगते हैं। नो, नॉट नेसेसरीली। पर्पस ऑफ माय, व्हाट इज माय इमीडिएट, यू नो। सो कहीं ना कहीं वी कैन इंक्लूड गोल्स इनटू दैट एंड ड्रीम्स इनटू दैट। तो एक बार आप समझते हो कि जी मेरा तो ये ड्रीम है, कहीं ना कहीं वो एक पर्पस भी है और मेरे ये सेट गोल्स है, उसको हमें लिखना है। दैट इज व्हाट वी नीड टू राइट। और अगर हम बहुत ही सिंप्लीफाई कर दें उसके लिए, सुमित के लिए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जी आपका फिटनेस गोल क्या है, आपका रिलेशनशिप गोल क्या है, प्रोफेशनल गोल क्या है, स्टडी एजुकेशन गोल क्या है, आपका प्रोफेशनल गोल क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन का, ह्यूमैनिटी का गोल क्या है, आपका लर्निंग का गोल क्या है। देन यू नो यू इंक्लूड एवरी सिंगल ब्रैकेट ऑफ इट और लिखते जाओ, एक एक चीज लिखते जाओ। जहां नहीं समझ में आ रहा है पढ़ो उसके बारे में, reach out to the people who can help you। एक बार जब ये whatever is on paper, no, which means the brain has got it sorted। जब तक वो अंदर रहता है ना, बड़ा मिक्स रहता है। एंड दैट्स व्हाई इन फैक्ट राइटिंग हैज शोन टू रिवायर द ब्रेन। जो जो भी आप लिख लेते हो वो मतलब ऑलरेडी आप घड़ चुके होते हो ब्रेन में। मेरे पास दो जर्नल्स है हिमेश, एक है रेड जर्नल और एक है ग्रीन जर्नल। रेड जर्नल इज माई कथार्टिक जर्नल, जो मुझे नहीं चाहिए मेरी पर्सनालिटी में, जो मुझे अफेक्ट करता है, विच इज नॉट सर्विंग मी, नॉट हेल्पिंग मी। एंगर हो गया, ग्रीड हो गया, लैक ऑफ पर्पस हो गया, तो वो सारा रेड जर्नल में जाता है। एक बार वो रेड में गया ना, कमांड टू द ब्रेन इज खत्म हो गया। आई हैव सॉर्टेड, आई हैव डेल्ट विथ इट। और ग्रीन जर्नल में वही जाता है जो मेरा गोल है, जो मेरा पर्पस है। और ऐसा नहीं होता जी एक बार मैंने पर्पस फिगर आउट कर लिया ना, फिर उसको वहीं छोड़ दो। रेपिटेशन, री इन्फोर्समेंट, ब्रेन का री इन्फोर्समेंट का जो प्रिंसिपल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे उसको रोज देखना पड़ेगा। तभी हम जब विजुअलाइजेशन की भी बात करते हैं, हम वो बोर्ड क्यों बनाते हैं, वो मुझे रोज सबलिमिनली देखना है। तो अब ये समझाते हैं लोगों को कि सबलिमिनली क्या होता है। मैं कोई भी एनवायरनमेंट में जाऊं और मैं सिग्नल्स लेते जाती हूँ कि अरे मुझे ये दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपके पीछे बुक दिख रही है, हुक्ड, आई एम एबल टू सी दैट। तो वो मेरे अंदर में सबकॉन्शियसली जा रहा है। आई मे नॉट गो एंड पिक इट अप, बट व्हेन आई कम टू अ स्पेस मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन ही होगा। तो मेरा ब्रेन सबकॉन्शियसली वो सारी इम्पल्सेस को लेते रहता है। तो आपके एनवायरनमेंट को क्या आपने क्लटर फ्री रखा है? क्या आपने वही चीजें रखी है जो आपको आपके सबकॉन्शियस में इन्फ्लुएंस चाहिए? अब मान लीजिए आपने 10 सिगरेट के पैक रखे हैं जी और आपको स्मोकिंग छोड़ना है। इम्पॉसिबल है ये। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि वो अंदर अंदर आपको वो सिग्नल्स देते ही रहेगा और कहीं ना कहीं यू विल फॉल प्रे टू दैट। इफ यू हैव अ हैप्पी फेस, लेट्स से यू नो
you are cheerful. Now go ahead and try to think something sad. आएगा ही ये नहीं. होगा. ये हाँ, सारा ना, दिस इज ऑल अ वेरी नाइस हाँ, केमिकल yes. इलेक्ट्रिकल डांस हम्म, विच इज नेचुरल फॉर right. एवरीबडी. तो उसकी एनवायरनमेंट को क्या उसने सेट कर रखा है, उसके दोस्त, हम्म, the influence of the people around him is हम्म, such an important part, you know. हम्म, अगर मान लीजिए कि आपके और स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, तो काफी लोग कहते हैं कि नहीं जी, मैंने तो अपना पहला सिगरेट नहीं लिया था. हाँ, हाँ. किसने दिया था जी? मेरे दोस्त ने. और आज भी मैं दोस्तों की कंपनी में जाता हूँ तभी पीता हूँ. हाँ, So it is always the people around you. There was a scientist called Dunbar. बहुत हाँ, सुंदर स्टडी किया उसने. हाँ, उसने चिंपांजीज पे स्टडी किया था कि चिंपांजी का ब्रेन अगर ग्रो करना है, हम्म, तो कितनी रेडियस का इन्फ्लुएंस उसके ब्रेन पे काम करता है. अच्छा. और नंबर आ गया 5. हाँ, मैजिक हाँ, नंबर वाज 5. द इमीडिएट 5 पीपल हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंस, एंड देन मल्टीपल्स ऑफ 5. 5, देन आउटर सर्कल में 10, देन हम्म, 15, देन 20, देन 25. इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में तो 5 इंटू 10 150 का ही एक वो रखा है कि जी हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 150 पीपल ही होंगे, बिकॉज आउटर 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 टू द आउटेस्ट लेयर में इतने ही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हाँ, एक बंदे को. सो इट्स अ साइंस, यू नो. तो 5 लोग, और वी कैन आस्क द ऑडियंस आल्सो कि आपके वो कौन से 5 लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ में. हम्म, एंड दैट विल बी सबलिमिनल. हम्म, आपको पता भी नहीं चलेगा. yes. वो आपसे इधर-उधर 2-4 बार बात करते होंगे, और मे बी यू आर एवरीडे टॉकिंग इट. हाँ, अब वो नेगेटिव है क्या? आर दे इन द कंफर्ट ज़ोन? क्या वो अपनी रियल सेल्फ में है क्या? हाँ, हाँ, क्या वो अपनी रियल सेल्फ में है हाँ, क्या? व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स? वो हाँ. उसकी फॉर्च्यून, उसकी डेस्टिनी, उसका आउटकम, उसका सक्सेस डिफाइन करेगा. कोई ऐसी चीजें जो आपने इनिशियली जर्नल में लिखनी शुरू करी, अफर्म करी या मैनिफेस्ट करी और अब वो आपकी रियलिटी है? यस, लॉट ऑफ थिंग्स आर रियलिटी. हमने जब ये शुरू किया, तो आई वांटेड टू इनिशियली, यू नो, थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि यू अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल ऑफ द यूनिवर्स. हम्म, आप थोड़ा थोड़ा लिखते हो कि अरे, बिकॉज वहीं पे वो सेल्फ डाउट क्रिएट कर देते हो. तो हाँ, आई थिंक समवेयर वेयर यू टॉक अबाउट योर पर्पस, दैट शुड नॉट बी एनी नंबर, बिकॉज लेट दैट नंबर बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्स और बाय हाँ, दिस. तो हमने कहा था जी इतने लोगों तक पहुंचना है. हम वेरी क्विकली, विद इन अ ईयर्स टाइम, our channels did very well, 1 billion impressions, and we हाँ, were 22 million views and all. तो हमारा जो मैसेज था वो बहुत ही क्विकली लोगों तक पहुंच गया. तो हाँ, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स. सेकंड वाज, एज आई सेड, कि यू नो बहुत सारी ग्लिचेस आई. हम खुद एक नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं. ब्रेन हेल्थ के बारे में हम पायोनियरिंग काम कर रहे हैं. हम्म, आज तक सबको अपना हीमोग्लोबिन पता है, विटामिन डी पता है, अपनी लिवर पता है, हाँ, कहीं ना कहीं ईसीजी भी किया होगा. हाँ, लेकिन कभी किसी ने ब्रेन को इस एंगल से कि हाँ, yes, मैं अपने पावर को समझूं और आई ट्राई टू शिफ्ट हाँ, कस्टमाइज तरीके से, वो नहीं किया. हाँ, तो वह कहीं ना कहीं वो भी बन गया. तो एवरीथिंग हैपेंड इन अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, सो कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज होता है कि जब आपने ये सारी चीजें कर ली, ये एक न्यूरो मैनिफेस्टेशन ही हो गया. हाँ, एंड दैट्स व्हाई आवर कोर्स इज आल्सो कॉल्ड न्यूरो हाँ, मैनिफेस्टेशन. तो उसको मैं एक थोड़ा सा छोटा सा फ्रेमवर्क के उसमें बताती हूँ. हम्म, सिंपल कर देते हैं लोगों के लिए जी, कि वैसे तो पूरा यही सारा न्यूरो साइंस है, बट हाँ, जस्ट टू मेक इट इजी. ग्रेट, GREAT, मेरे हाँ, हिसाब से ये 5 प्रिंसिपल्स है न्यूरो मैनिफेस्टेशन हाँ, से. उल्टा चलते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम द रिवर्स, बिकॉज द फर्स्ट G इज ग्रैटिट्यूड. हाँ, हाँ, कोई भी चीज आप ग्रैटिट्यूड के बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते. एंड दैट इटसेल्फ इज अ बिग साइंस. आई विल कम बैक टू दैट. हाँ, लेकिन मैंने जितना भी फॉलो किया, जो भी हम्म, मेरी ग्रीन जर्नल से एक्चुअली हुआ मेरी लाइफ हम्म, में, जो जो भी मैंने whatever I had put in actually went through these 5 principles, और वही प्रिंसिपल आज हम सिखाते भी है. आई थिंक हाँ, यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टेशन कोच, राइट? हाँ, एंड पर्सनली करता हूँ और हाँ, आई हैव सीन वंडर्स. मैंने करेक्ट. मतलब 100x चीजें सोची और वो हुई. हाँ. सो दैट्स व्हाई आई एम अ कोर बिलीवर, अ कोर हम्म. एडवोकेट एंड कोर फॉलोअर ऑफ मैनिफेस्टेशन. बट एब्सोल्युटली. न्यूरो साइंस के एंगल से वेरी कीन टू यस. लर्न. सो सबसे पहला लास्ट जो टी है ना, हाँ, हाँ, वो ही इंपॉर्टेंट टी है, विच इज ट्रेनिंग योर ब्रेन. ओके, तो हमने अभी तक जितनी भी बातें करी ना, हाँ, हाँ, कि आप समझो अपने आप को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कैसे डेवलप करो, हाँ, यू हाँ, हैव टू गेट इन अ फॉर्मूला फॉर गेटिंग दैट रिचुअल राइट. आपको जितना जितना भी मशक्कत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग द ब्रेन इज द फर्स्ट थिंग. हाँ, विजुअलाइजेशन कम्स द लास्ट थिंग एज पर मी. हाँ, ट्रेनिंग द ब्रेन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हाँ, अब ए हो गया, द रिवर्स जा रहे हैं हम. हाँ, हाँ, ग्रेट का ए, दैट इज एस क्लैरिटी. एब्सोल्यूट क्लैरिटी टू द टी, कि आपका हम्म, पर्पस, जो आपका गोल, जैसे मैंने कहा, सारा लिख लिख के. और वो लिखने में शायद कुछ दिन निकल जाए,
doesn't matter. You have to make sure that you are super clear. हाँ, That clarity should be to that extent कि वो number जो भी हो, वो exact number of collaborations, exact number of चीजें. अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही मेरे लैब में बात हो रही थी. मैंने कहा 2026 में 26 क्लिनिक में we should have access to the brain scanners, you know. और ऐसे ही दे सेड अरे रैंडम नंबर आपने 26 डाल दिया. मैंने कहा नहीं ठीक है, अब मेरे दिमाग में आया. आई हैव ऑलरेडी 26 एसोसिएशंस करके. अगले ही हफ्ते एक हमारा कॉन्वर्जेशन आया जहाँ पे द पर्सन हु अप्रोच टू अस सेड हमारी 26 क्लिनिक्स है, क्या हम इस पे बात कर सकते हैं? अच्छा राइट द नेक्स्ट वीक, हाँ, So sometimes it will just shock you, it will just surprise you. But yes, then you should be now reinforcing that कि देखो, now हाँ, you do it with sincerity, right. That's why that other E comes in enforcement. हम्म. You have to continuously enforce that thing what you have written down. Very, very कैसे important. मतलब एग्जाम्पल Every day, reinforcement of that. आप सोच रहे हो उसके बारे में, आप फील कर रहे हो उसके बारे में, आप देख रहे हो उसके बारे में, वहीं पे वो बोर्ड आ गया. बोर्ड भी आ गया, फीलिंग भी आ गई कि वो हो रहा है, लिखने को भी हो गया. एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली think and see that also. Feel that, see that and be that. ये यही फॉर्मूला उस है. चीज को जीना, उस चीज को जीना, उस चीज को फिजियोलॉजिकली जीना. मतलब इतना इमोशन आ जाना चाहिए कि आपकी हार्ट रेट तक चेंज हो जानी चाहिए. इतना इमोशन आ जाना कि आपकी प्यूपिल की वो भी चेंज हो जानी चाहिए. तभी ब्रेन वो केमिकल सेट करेगा, तभी वो वायरिंग होगा, तभी वो सर्किट लाइव हो जाएंगे और तभी वो प्रिपरेशन के लिए हो जाएगा. बिकॉज द ब्रेन डज नॉट अंडरस्टैंड बिटवीन अ विजुअलाइज्ड रियलिटी एंड अ रियल रियलिटी. कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इस बात पे हो चुके हैं. देयर वाज वन एक्सपेरिमेंट जहाँ पे फिंगर की स्ट्रेंथ मेजर करने का था, सो हार्वर्ड का ही था. सो दे वांटेड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडेक्स फिंगर. एक ग्रुप को एक्चुअली फिंगर एक्सरसाइजेस दिए गए और एक ग्रुप को कहा जी रोज इंडेक्स फिंगर को देखो और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है. दे जस्ट हैड टू विजुअलाइज एंड फील दैट इमोशन कि हाँ ये हो रहा है, हो रहा है. दोनों ग्रुप्स को 2 महीने बाद फॉलो किया गया. 30% ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज विदाउट एनी स्टैटिस्टिकल डिफरेंस दोनों में हो गया. So it was possible and it is possible. So that is what you enforce. You do it repeatedly. Anything done in repetition, जैसे मैंने कहा, whatever wires regularly, fires regularly, whatever fires regularly, wires regularly. वो एक it's like a hard knock which the brain now gets it and you complete that circuit. तो वो आ गया आपका E. And then last सबसे important है G. That is gratitude. I cannot say to the universe saying जी मैं I'm demanding this, It has to be operated from gratitude. और उसकी भी एक रीजन है. न्यूरोसाइंटिफिक रीजन क्या है कि जो ग्रैटिट्यूड होता है, और हमारी बुक उस पे आ रही है, इट्स कॉल्ड गिफ्ट. मेरी और मोनिका सिंगल जी को ऑथर है, हरिओम स्माइल्स के फाउंडर. जो गिफ्ट में क्या है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अलोन, practiced for 5 minutes every single day. रोज अगर आपने 21 दिन का भी एक्सपेरिमेंट कर लिया और अगर आपने वो रोज 5 मिनट कंटिन्यू कर दिए, योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की थिकनेस आप 5 to 10% बढ़ा सकते हो. आप अमिगडेला का जो फायरिंग है उसको आप 20 to 30% काम डाउन कर सकते हो. आप जो की एरिया है विच इज कनेक्टिंग द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड द अमिगडेला, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो. आप आपकी स्पीच के एरियाज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. सोचो, मतलब एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से बैठे बैठे आपने इतना कुछ रिवायर कर दिया. सो ग्रैटिट्यूड नॉट जस्ट हेल्प्स इन acknowledging that you are alive, you are obviously that works wonders, but also to rewire the key areas. ये सारे key areas है. अगर चेस में आपका किंग और क्वीन वही मेन उसमें गड़बड़ करे तो प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज दोज आर की पॉन्स, राइट? द सेम वे दीज आर की एरियाज. तो रात में, एवरी डे, नाइट, एंड दैट वाज माय प्रैक्टिस इवन बिफोर, बट नाउ आई डिड इट वेरी सीरियसली. एंड नॉट की ग्रैटिट्यूड सेम वे मैकेनिस्टिकली कि हाँ जी रोज मैं इतने लोगों को ही ग्रैटिट्यूड करूं या मेरे व्हाट हैपेंड इन माय लाइफ. आई विल send gratitude to my problems. I will send gratitude to my challenges. I will send gratitude to very silly things. I was talking in one of the podcasts such as gratitude to this handle also. अगर ये पूरा कप भरा होता गरम से और मैं उसको टच भी नहीं कर सकती, this handle is serving me. Wow. Door's handle. You can't get out of the door without the door handle. You'll be stuck inside the room. So gratitude is such a vast thing कि आप रोज कुछ ना कुछ पकड़ लो. Every day and feel that. Not कि हाँ चलो ये तो सब है, कैमरा वाला तो उसका तो काम ही ये है. No, कैमरा वाला है,
इतना अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए आप और मैं लोगों यस तक पहुंच रहे हैं. यस सो द ग्रैटिट्यूड टू द फाइनेस्ट ऑफ द थिंग्स पॉसिबल. ये ना पहले मेरा भी एक क्वेश्चन होता था कि कितना टाइमलाइन क्या डालूं, टाइम पीरियड क्या डालूं, गोल्स के अंदर एवरीथिंग शुड हैव अ टाइमलाइन. आई यूज्ड टू डू दिस. तब भी रिजल्ट्स थे, बट जो रिजल्ट्स का मल्टीप्लायर आया वो तब आया जब टाइमलाइन छोड़ दी. Hmm. आई विद माय लिमिटेड कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी द जज कि ये चीज मुझे कब चाहिए, Mhm. कब आएगी. Hmm. देयर आर बिगर पावर्स, देयर इज अ बिगर कॉन्शियसनेस जो ये चीज डिसाइड कर सकती है, राइट? तो जब ये थॉट आया तो रिजल्ट्स अच्छे आए. जब आए वो आई वाज रेडी फॉर देम. Hmm. वो आए तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ दिन ही उसको एंजॉय किया, उनको चेरिश करना शुरू कर दिया और आज भी उनको बहुत वैल्यू करता हूँ जो भी मिला है. Beautiful. सो आई थिंक वी शुड नॉट पुट फोर्स्ड टाइमलाइंस, एंड दिस इज माय थॉट कि बहुत ज्यादा उसको टाइमलाइंस में डालने की जरूरत भी नहीं होती. और बहुत ज्यादा सवाल कि कब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, वो डाउट यू हैव टू सरेंडर. Yeah. See, timeline creates a stress loop in the brain. आप जैसे जैसे फिर timeline के नजदीक जाते हो when it comes to manifestation, यस. not when it हाँ, comes to your regular work, and रेगुलर. उसमें तो यस. timeline नहीं दिया तो again the comfort आ जाएगा, right? हाँ. So when you are forcing your brain into do that, you are actually not going by the principles of the brain training what we यस. want. तो आप उल्टा कर रहे हो. So that's why let it happen. यस यस. मैंने ना इट वाज आवर प्रोबेबली फर्स्ट और सेकंड पॉडकास्ट. वो था जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं, गुरु श्री श्री रविशंकर जी. हाँ, Hmm. गुरुदेव, राइट? Hmm. तो उनको मैंने पूछा कि गोल्स कैसे सेट करते हो, और उन्होंने कहा मैं नहीं करता. Hmm. मैं क्या क्या बात कर रहे हो, ये इतना बड़ा जो आश्रम उनके वहीं पे थे, उनके कैंपस में इतना बड़ा आश्रम है, इतना चल रहा है, पूरे ग्लोबली आपका चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने ये सब सोचा ना हो. तो उस टाइम मुझे उनका आंसर पूरी तरह समझ नहीं आया था, बट व्हेन आई वेंट डीपर इनटू मैनिफेस्टेशन एंड कॉन्शियसनेस आई गॉट द आंसर वेरी क्लियरली. उन्होंने कहा था मैं एक प्रण लेता हूँ, और प्रण लेके जैसे पानी में किसी चीज को छोड़ देते हैं, मैं छोड़ देता हूँ. Beautiful. तब मुझे लगा यार छोड़ने के बाद आश्रम कैसे बना हो सकता है, मतलब देयर मस्ट बी स्टेप्स एवरीथिंग. तो वो सब हुआ होगा, ऑर्गेनाइजेशनली चलती होंगी चीजें, बट आई गॉट द थॉट कि मैंने एक चीज को सोचा, मैनिफेस्ट किया, and that thought is sufficient, Hmm. right? Now automatically or the brain or the mind, everything will get aligned. Correct. वो विश्वास है, वो Yes. फेथ है कि ये होगा. True. उस फेथ पे डाउट नहीं है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली चीजें अलाइन भी होंगी, आप ही करोगे, बट आपको बहुत ज्यादा उनको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप करके रखा है. यस. ये सबसे प्राइम इम्पोर्टेंट ये है. तो हाँ यू कैन नॉट हैव एक्सपेक्ट अ ब्रोकन ब्रेन टू हाँ से दैट मैंने थॉट बना लिया एंड नाउ आई लीव इट. वो होगा ही नहीं. हाँ. एंड दैट्स वेयर द पिटफॉल ऑफ दिस एंटायर मैनिफेस्टेशन थिंग कम्स इन, राइट? कि आपने प्रिपरेशन नहीं करी, आपने खाली ऐसा देखा कि जी पानी पे मैंने वो एक स्टिकर लगा दिया, मैंने पानी को ये करना शुरू कर दिया, मैंने चित्र बोर्ड बना लिया, मैंने क्लियर भी नहीं रखा अपने आप को कि व्हाट डू आई, एंड आई डू नॉट ग्रेटफुली और विथ ग्रैटिट्यूड हम्बली accept what is coming my way also. Because jaise every single time a negative thought, there's a study which was done on it, every single negative thought is dewiring your brain. Dewiring. जहां जहां आपकी वो जो अच्छी सर्किट बनी थी वो उसको तोड़ रहा है, उसको तोड़ रहा है. सिंगल नेगेटिव थॉट. और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से भी पॉजिटिव में रह सकूं. कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता है कि जी मेरा माइंड तो ना बिल्कुल पॉजिटिव है. इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो थ्रेट जो एग्जामिन कर रहा है एमिगडाला, उसका काम तो वो करेगा ही. जैसे ही कुछ ऐसा आ जाएगा, मुझे लगेगा अरे बाहर इतना AQI है, मुझे लंग का इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा. इट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट यू, राइट? सो वो हमेशा ऐसा नेगेटिव थॉट भी देगा, लेकिन आप क्या उससे अटैच होते हो कि नहीं, दैट इज ऑन टू यू. सो देयर वाज एन एक्सरसाइज व्हिच वाज सजेस्टेड. कोई लोगों को ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये डिफिकल्ट है. एवरी टाइम व्हेन द नेगेटिव कम्स अप, एंड फॉर सम पीपल इट विल बी वेरी ऑफन, सो इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब जब नेगेटिव आए, थिंक ऑफ अ ब्लेसिंग ऑल्सो. अरे तुम जिंदा तो हो, you're right now, breathing that air at least. So every time when you translate that into a blessing, then it just diffuses. उसका पावर धीरे 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 कम होते जाता है. अगर कोई पीक परफॉर्मर बनना चाह रहा है, अपने ब्रेन के पूरे पोटेंशियल को यूज करना चाह रहा है, पूरा दिन एनर्जी में रहना चाह रहा है, तो आपके हिसाब से उसके लिए एक
आइडियल मॉर्निंग रूटीन क्या होगा? When I was not able to find my way, I thought चलो बेस्ट is कि चलो इन सब पीक परफॉर्मर्स की ना ब्रेन स्टडी करते हैं। हाँ, हाँ। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं, वो अच्छा। समझते हैं। तो हाँ, हमारे हाँ। पास काफ़ी अच्छे-अच्छे बड़े लीडर्स के हैं, एथलीट्स के हैं, हाँ, हाँ। मेडिटेटर्स के हैं, एंड वी आर क्रिएटिंग दिस लाइब्रेरी ऑफ ब्रेन्स। आई कॉल इट द इमॉर्टल ब्रेन लाइब्रेरी, वाओ! बिकॉज़ ये ब्रेन लाइब्रेरी ही होगी जो हमारे यंग जनरेशन को बाद में एक इंस्पिरेशन देगी हुँ, कि हुँ, अरे हुँ। इसने ऐसा ब्रेन था और इसने ऐसा किया था। क्या बात है। So when I started to invite people, and happily at first I was a little hesitant कि यार मैं कैसे बुलाऊं, ये मुझे हाँ। मुझे तो अपने लिए चाहिए technically, but then that purpose became a larger purpose, and हाँ। the good thing was people started to come in, pour in, and हुँ। they wanted to help, for the cause and the हाँ। purpose. तो सबको जब मैंने एक evaluate किया from, and इसमें you will not believe सूफी भी है ग्रैंड मास्टर, जिसने 8 who can swirl for 8 hours. हाँ, हाँ, हाँ। उसमें जो मोनिका सिंगल जी है, मैं बोल रही हूँ, जो who हाँ, has been doing from last 12 to 13 years every day 4 to 6 live meditation, हाँ, हाँ। जो उनको मॉर्निंग जो दिव्य स्नान बोलते हैं. There are leaders who have created an entire cities. There are people who are athletes who have broken records. So मतलब हाँ, हाँ। हर एक पैराशूट डाइवर है जिसने जो 0.01% of the world में आता है. हाँ, हाँ, He हाँ। has done some 27,000 jumps. And when I looked at the number, I said, yeah, 2,700 होगा. 27,000 अपने लाइफ में बोले, one after the other, one after the other, the jumps and jumps and jumps. And he says, मेरा flow state ऊपर जाके आता है. And I'm like, ऊपर जाके तो मेरा बिल्कुल I will be in the dead fear zone. So ऐसे ऐसे लोग हैं. तो when I started to read their data, हाँ, हाँ। when I started to understand their life, so I sat with them. I started to interview them at depth कि भाई आप करते क्या हो, and all of them almost started to talk about their rituals. वहाँ से हमारा एक पूरा categorization और एक पूरा framework तैयार हुआ. हाँ, हाँ। This framework is called movers. मूवर्स। Movers. हाँ, हाँ। M meditation, O oxygenation, V visualization, E exercise, R reading or chanting, and S scribing, writing what is not serving. So कहीं ना कहीं people were doing all these 6 components very 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 seriously. हाँ, हाँ। अब मैं थोड़ा सा इस पूरी चीज को साइंटिफिकली बताती जी, हूँ जी, जी। हुँ, कि आपका ब्रेन जब सोता है हुँ, हुँ। तो स्लोएस्ट रिदम डेल्टा में होता है. डेल्टा ठीक इज अ है। ब्रेन वेव विच इज द स्लोएस्ट वेव. ओके। जैसे ही जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप स्लोअर वेव थीटा आता है. हुँ, हुँ। When I am awake and you are awake, when I'm listening to you, fast wave beta आता है. हुँ, हुँ। And when I close my eyes, again a slow wave called alpha आता है. हुँ, तो हुँ। बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा ऐसे 4 स्टैक्स में चलते हुँ, हैं. हुँ। और ये हमेशा हर टाइम पे कहीं ना कहीं मॉड्यूलेशन भी होते हैं. हुँ, हुँ, हुँ। आज जितनी भी बीमारियां हो रही है ब्रेन की, जितने भी इश्यूज ब्रेन के हो रहे हैं, बिकॉज मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा है. हुँ, हुँ। मैंने जैसे ही आंख बंद करी, अल्फा मेरा बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने कभी आंख बंद करी नहीं है, मैं प्रैक्टिस ही नहीं करती हूँ. हुँ, पूरे दिन में अगर हम ऑडियंस से भी पूछे कितनी टाइम वो आंख बंद करके बैठते हैं, बैठते ही नहीं है. हुँ। सो वहां पे प्रॉब्लम हो गया. सो मॉड्यूलेशन नहीं हो रही है, वहीं पे हम स्टक है. अब डेल्टा में मैं थी, सो रही थी, सडनली मैंने सीधा फोन पकड़ा एंड इमीडिएटली आई गॉट हाइपर स्टिमुलेटेड, विच मीन्स मैं बीटा पे आ गई. सो हुँ, डेल्टा से जो बीटा का जंप होता है वो हुँ। बहुत ही खराब होता है ब्रेन के बीच में लिए. क्या आना चाहिए था? बीच में थीटा है. थीटा आना चाहिए था। जैसे ही आप उठ गए, थीटा में उठे हो. हाँ, हाँ। दैट्स व्हाई दैट इज द मोस्ट ओके। पावरफुल आवर. हाँ, थीटा इज ओनली योर सबकॉन्शियस. तो आप जो भी डालोगे वो बड़े पावरफुली उसमें एनग्रेव हो जाएगा. हुँ, तो उस थीटा को आपने वो कर दिया. अल्फा इज रिलैक्सेशन. मतलब आप सुबह सुबह ही सारे अपने अच्छे केमिकल्स बना लो ताकि आपका दिन अच्छा गुजरे. हुँ, यू डोंट फील स्ट्रेस्ड, you feel हुँ, anchored, you feel हुँ। motivated, you feel attentive, you राइट। feel focused. हाँ, ये हाँ। सारी चीज उसी केमिकल से आएगी. हाँ, हाँ, कोई हाँ। बाहर से तो आएगा नहीं. इट हैज टू हुँ, कम फ्रॉम विद इन. एंडोर्फिन्स जो आपका नेचुरल पेन किलर है वो बन गया. मान लीजिए आपको लंबा बैठना पड़े, लाइक हमारी समटाइम्स आर वर्क इज वेरी रिगरस. हुँ, हुँ, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, कभी कभी घंटे भी एक्सीड हो हुँ, जाते हैं. तो आपको नेचुरल पेन किलर्स भी चाहिए. तो आपने सुबह सुबह ही सारा डोज ले लिया. कैफीन लेने जाओ उसके पहले ये सारे नेचुरल केमिकल्स का डोज ले लो. कैफीन कैन वेट फॉर 60 to 90 मिनट्स. हाँ, स्टडीज से 90 मिनट्स, बट कम से कम 60 मिनट्स तो नहीं होना चाहिए. स्टिमुलेशन उठते ही नहीं चाहिए. 60-90 मिनट्स तक कैफ़ीन नहीं कैफीन होना अवॉइड, बिकॉज चाहिए। बीटा आ गया ना. हुँ, कैफीन इज बीटा. सो यू डोंट वांट दैट स्टिमुलेशन. तो स्टे इन दैट यस। लिटिल थीटा अल्फा. जो कि हमारे देश में बहुत आदत है कि सुबह तुरंत वाली बेड चाय चाय, लाएँ। बेड टी, बेड टी, दैट यस। इज बैड टी. हाँ। BADT. सो यू शुड नॉट हैव दैट. यस। सो जैसे ही वो थीटा अल्फा में आपने विजुअलाइज कर लिया, हाँ, मेडिटेशन विल रीइंफोर्स दैट थीटा. हाँ, तो आपने ब्रेन की ये जितने जितने भी हम एरियाज बोल रहे हैं ना, उसको आपने स्ट्रेंथन कर लिया, केमिकल्स को स्ट्रेंथन कर लिया. सो एसेंशियली इज वेरी 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 साइंटिफिक.
एंड ग्रेटिट्यूड को आप या तो सुबह में करो या तो रात को करो. मैं रात में करती हूँ जस्ट बिकॉज सो दैट माई एंटायर डे ऑल्सो रन्स थ्रू इट. I feel little, and gratitude releases a lot of relaxing chemicals. तो you get into also that zone, क्योंकि सुबह सुबह आपको immediately थीटा के बाद अल्फा और बीटा पे भी जाना है. The moment I am into gratefulness, no, then I am like done for the day. So वो आप priming है. That is again priming. Priming itself is a very important thing for the brain. What is priming? अगर मुझे कोई एक स्टिमुलस मिला, वहां से स्टिमुलस को मैं आगे, मेरा ब्रेन सोचता है अरे ये हो गया, इसके लिए ये हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड प्राइमिंग. एग्जाम्पल, व्हाट इज 1 + 1? 2, व्हाट इज 2 + 2? 4, व्हाट इज 4 + 4? 8, 8 + 8? 16. व्हिच इज द फेवरेट वेजिटेबल दैट यू कैन थिंक ऑफ राइट नाउ? आपके दिमाग में कोई भी एक वेजिटेबल. गोभी. ओके. नाउ व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन विद अ लार्ज ऑडियंस, इसको प्राइमिंग का वो कहते हैं. I gave you some calculation. Suddenly, I took your mind off the thought processes, right? तो उसको अपने आप से engage होके कैलकुलेशन करना पड़ा. जब हम इसको प्राइमिंग कर दिया मैंने कि हाँ अब तो और कुछ सवाल आ जाएगा, एंड देन आई गिव यू अ वेजिटेबल टू चूज फ्रॉम. मोस्ट पीपल चोज कैरेट इन दैट. कैरेट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड देन द साइंटिस्ट वंडर्ड कि ऐसा क्यों हो गया. जिन्होंने कैरेट नहीं चूज किया, फिर उन्होंने उन सबको निकाला. जैसे मैंने ब्रिंजॉल चूज किया था, गुंजन ऑल्सो चूज दैट, यू चूज गोभी. तो जिन्होंने ये नहीं चूज किया था, उनके ब्रेन्स को उन्होंने स्टडी किया कि दे हैव मोर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी. दे आर नॉट सो मच स्ट्रेस्ड फ्रॉम द क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू कम. अब आपको पता नहीं था 8 + 8 के बाद क्या नंबर आएगा. योर ब्रेन स्टार्टेड टू थिंक कि मर गए, अब और कैलकुलेशन आएगा. इट कैन गो and it can go even more complex than that, right? So your brain's attention suddenly went into a shock, and then the normal thing comes in. So people जिसके पास cognitive flexibility नहीं होती है, जो cognitive तैयारी नहीं करते हैं कि भाई ठीक है ये आ गया तो अब मैं ऐसे जवाब दूंगा, ये वो they land up answering carrot. So it's very interesting. So priming कहीं ना कहीं हमारे brain के लिए क्या role play करता है कि अगर मैंने the time I hit my bed, I am primed to be grateful. खत्म. That means that जैसे ही मैंने the moment I look at the bed ना, my gratitude circuit should start. The moment I wake up, then my meditation circuit should start. तो इसको priming बोलते हैं. हम जब मॉर्निंग रूटीन की बात कर रहे थे, तो उसमें आपने मूवर्स की बात करी. वो ओ हमारा पेंडिंग है. बहुत अच्छी अटेंशन ऑफ मेमोरी है आपकी. ओ पे आ जाते हैं, और वो सबसे मेरा फेवरेट है. सी ब्रीदिंग को मैं भी बड़ा लाइटली लेती थी until and unless I started to read about all the changes which are happening. पहले तो आई वॉज शॉक्ड कि मैंने खुद इतने सालों से मेडिकल की पढ़ाई करी, लेकिन आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द राइट एंड द लेफ्ट नॉस्ट्रल्स पावर. कि राइट को जी सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट को चंद्र नाड़ी कहते हैं, ईडा पिंगला. क्या डिफरेंस है एंड हाउ डज इट रीवायर द ब्रेन. सो एज सून एज आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द न्यूआंसेस ऑफ ब्रीदिंग ना, इट चेंज द वे माई एंटायर द एंटायर फंक्शनिंग हैपेंड. सो सबसे पहली चीज होती है कि हम खुद अपने ब्रेथ रेट के ही अवेयर नहीं होते. अगर मैं आपको पूछूं कि आपने कभी अपना ब्रेथ रेट मेजर किया है, 1 मिनट में कितना होता है, आपकी वूप भी नहीं बताता होगा शायद. वूप बताता नहीं है ब्रीदिंग रेट. सो व्हेन यू ब्रीथ, हाउ मेनी टाइम्स यू आर टेकिंग दैट ब्रेथ इन अ मिनट, दैट इज कॉल्ड द RR, रेस्पिरेटरी रेट और ब्रेथ रेट. मोस्टली लोगों का 15 से 17, 18 होता है पर मिनट. नाउ द हायर द ब्रेथ रेट, the superficial that you are breathing, the higher the amygdala is firing. So आपका डायरेक्ट कोरिलेशन है लिम्बिक सिस्टम के साथ आपका ब्रीदिंग का. अगर हमें अभी चेक करना है तो हम कर सकते हैं. टेक एन इंडेक्स फिंगर एंड जस्ट सी वेयर योर ब्रेथ इज फ्लोइंग. धीरे धीरे just keep on tangentially moving the finger until you stop feeling the breath. बहुत ही. So mine is somewhere here. There, right? मोस्टली 5 फिंगर ब्रेथ होता है. अबाउट 5 फिंगर ब्रेथ. आई थिंक आपका 5 फिंगर ब्रेथ है, मेरा अबाउट 3 फिंगर ब्रेथ है. सो 5 फिंगर ब्रेथ जब होता है, दैट मीन्स योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज एक्टिवेटेड. वी आर अटेंटिव, वी आर फोकसिंग. अवर अमिगडाला इज शांत, कोई थ्रेट नहीं है, कोई नेगेटिव वो नहीं है. द मोमेंट योर अमिगडाला इज देयर, समटाइम्स यू कैन ब्रीथ अप टू 10 फिंगर ब्रेथ्स. सो द हायर द ब्रेथ एक्सपेंडिचर दैट यू डू, the wiring of your brain is more emotional, is more unrational. वहां पे that is where breathing comes into play. अब आपने deep breathing
करना कॉन्शियसली अपने ब्रेन को सिखा दिया. हम्म, द मोमेंट यू स्टार्ट टू ब्रीथ डीप, 5.5 ब्रेथ अ मिनट, दिस इज कॉल्ड योगिक ब्रीदिंग. हम्म, जैसे ही आपने 5.5 ब्रेथ अ मिनट कर दिया ना, all your prefrontal cortex will be active, amygdala will be told that there is no threat, your job is out, हम्म, you are not supposed to be doing anything, you know. All the both sides of the brain का जो connection होता है, corpus callosum की जो interplay होती है, जहाँ से signals आते हैं, वो सारा कुछ active हो जाता है. So at 5.5 technically you can be in the state of coherence, in the state of available brain. और जब हम उसमें ईईजी करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करते हैं, जो योगी वगैरह होता है, तो उसमें हमने एक ब्रेन की बात नहीं की, वो ब्रेन वेव मिलता है जो है गामा. So gamma is like if you are continuously firing, the entire brain now fires as one unit. Imagine करो, आपका स्पीच एरिया, विजुअलाइजेशन का एरिया, पराइटल सेंसरी का एरिया सब एक साथ एक्टिव है. व्हाट विल बी द पावर, यू नो. वो लिमिटलेस मूवी आई थी जिसमें वो एक कैप्सूल लेता है और सारे ब्रेन के पावर इग्नाइट हो जाते हैं. वो गामा कहीं ना कहीं इज डूइंग दैट थिंग, यू नो. सो हमें गामा आता है बीच बीच में, पेरोक्सिस्म्स. तो जब मैंने भ्रामरी पे स्टडी किया, and as I said, you know, it was just one Brahmari which opened my eyes. और मैंने तो literally it was technically a fun experiment कि भाई मैं Brahmari करती हूँ, लगाओ, देखते हैं pre and post क्या होता है. The moment I completed one proper good quality Brahmari, entire brain converted into a coherent unit into gamma. भ्रामरी है हमिंग बी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हमिंग. जब आप पैलेट से साउंड को निकालते हो. सो व्हेन यू क्लोज योर माउथ एंड यू डोंट नीड टू डू, काफी सारी मुद्रा वुद्रा होती है, उसकी जरूरत नहीं है. You take a deep breath and then you and you keep going as long as you can because you are holding your breath. तो वो जो वाइब्रेशन होती है वो immediately वेगस नर्व, जो आपकी लॉन्गेस्ट नर्व है, उसको एक्टिवेट कर देती है इमीडिएटली. इट्स लाइक इन माइक्रो सेकेंड्स. 60% रिडक्शन इन कॉर्टिजोल कर देती है. इन फैक्ट द पैरामेडिक्स जो होते हैं स्ट्रेस ना, हार्मोन जो है या कॉर्टिसोल, वो 60% रिड्यूस हो जाता है. 60% रिड्यूस हो जाता है. तो जो पैरामेडिक्स होते हैं उनको ये टेक्निक दी जाती है कि इन बिटवीन पेशेंट्स एंड ऑल, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल थिंग ना, यहाँ से ले जाना वहां से ले, दे कीप ऑन हमिंग फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट की केवल हमिंग से आपका सीरोटोनिन का मात्रा 3 टाइम्स बढ़ जाता है. आपके डोपामिन पे इन्फ्लुएंस होता है, आपका ब्रेन का रिवायरिंग चेंज होता है. नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि एक डायलेटर है, ब्रेन में वाजो डायलेटेशन करता है, मतलब ब्रेन के खून को बढ़ाता है. सो ऐसे करके वो टॉक्सिन भी निकालता है, वो सारा बढ़ जाता है और गामा आ जाता है. तो सोचो 4-5 चीजें आपने बस 2 मिनट में कर ली. दैट्स व्हाई आई टेल पीपल दैट डू नॉट टेक सच प्रैक्टिसेस फॉर ग्रांटेड. हमारे जो ऋषि मुनि बता के गए या एंशिएंट विजडम में जो भी आया, वो कोई ऐसे ही नहीं आया था. कौन सी यूनिवर्सिटी में वो जाके पढ़े थे? इट केम फ्रॉम इंट्यूटिव नॉलेज. वी आर डूइंग इंटेलेक्चुअल नॉलेज. तो वो जो इंट्यूटिव नॉलेज का डाउनलोड उनका था, वो बहुत ही वैल्यूएबल डाउनलोड था. एंड दैट्स व्हाई ब्रीदिंग, एनीथिंग दैट यू डू विद ब्रीदिंग, चाहे वो डीप ब्रीदिंग हो, 5.5 हो, या एक्टिव हमिंग बी का टेक्निक हो, या यू डू अनुलोम विलोम, which means you take in from one breath and then you exhale from the other. You hold one nostril, inhale, and you exhale from the other. जहाँ पे भी आप 1:2 का रेशियो कायम करते हो. So 1 inspiration and 2 expiration. Example, मैंने 4 in लिया, 7 hold रखा and 8 exhale किया. So 4 और 8, 1:2. उसमें मैं सबसे ज्यादा वेगस नर्व को एक्टिवेट करती हूँ. सो वेगस नर्व ने मुझे रिलैक्सेशन दे दिया, मेरी पल्मोनरी चेस्ट की कैपेसिटी भी मैंने इंक्रीज कर ली, मैंने ब्रेन में ऑक्सीजनेशन इंक्रीज कर लिया, मैंने दोनों साइड के ब्रेन के वायरिंग को अभी एक्टिवेट कर लिया, मैंने कॉर्टिजोल को कम कर लिया. तो मतलब कितने फायदे मैंने 5 मिनट में, मियरली इन 5 मिनट्स आई गॉट इट. सो स्टार्ट विथ वेरी फास्ट, कपाल भाती, भस्त्रिका, ये सारे प्राणायाम के नाम है. स्टार्ट विथ फास्ट, come to deep breathing, which is 4, 7, 8 also. Then go to even slower breathing and then do the Bhramari. So that is the steps in which you do simple 5 minutes protocol. तो हम उसको neuro breathing protocol कहते हैं. That go from fast to deep to slow and then to humming bee. ये है मॉर्निंग रूटीन में क्या करना चाहिए. मॉर्निंग रूटीन में क्या नहीं करना चाहिए, लोग क्या गलतियां करते हैं, व्हाट मिस्टेक्स यू यूजुअली सी जो ब्रेन के लिए या टेक्निकली हमारे मॉर्निंग रूटीन में नहीं होनी चाहिए, विच इज नॉट गुड फॉर द ब्रेन. Phone, coffee,
हाँ, अलार्म, उठना अलार्म से, हाँ, नॉट विजुअलाइजिंग योर एंटायर डे। यो हाँ, विजुअलाइजेशन में डे को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी होता हुँ, है, सो प्रिपेयर्डनेस बेसिकली। एंड देन नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर पीक कैपेसिटीज कब होती है। हाँ, हाँ, हर एक बंदे की अलग अलग पीक कैपेसिटीज होती है, तो वो हाँ, क्रोनोटाइप, स्लीप क्रोनोटाइप से हाँ, डिसाइड होती है। और स्लीप क्रोनोटाइप इज नथिंग बट कि भाई मेरा ब्रेन का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा कौन से टाइम पे होगा। हुँ, सो एक सिंपल सा हम दे देंगे लोगों को वो करने के लिए, विल गिव हुँ, देम ऑल्सो। हम ब्रेन की कैसी कैपेसिटी है आपकी, एज व्हाट इज हुँ, योर फिटनेस स्कोर, वो भी एक दे हुँ, देंगे। सो हुँ, विल गिव देम द लिंक सो दैट दे कैन ऑल्सो नो श्योर, कि हाँ, क्या हाँ, हो रहा है। सो सुबह वाले जो एकदम अर्ली मॉर्निंग 4 AM राइजर्स होते हैं, उसको हम लायन कहते हैं। हाँ, मेरे घर हाँ, में मेरी मम्मी लायन है, हाँ, तो हाँ, वो घूमते रहती है सुबह सुबह, बाकी सारे सो रहे होते हैं। देन आई एम अ बेयर, सो 7:30 8 बजे मेरा ब्रेन थोड़ा थोड़ा बहुत एक्टिव होता है। 10 11 बजे उसका पीक होता है, 2 बजे उसका अच्छा वाला वो होता है। एंड देन पीपल हु स्टार्ट इवनिंग, जो 4 5 बजे शुरू करते हैं। मेरी एक असिस्टेंट है, वो 4 5 बजे ही जगती है जब मेरा हाँ, सोने का टाइम आ जाता है। सो शी इज अ वुल्फ। हाँ, हाँ, एंड देन इवनिंग में जो पूरे टाइम कभी ना कभी कुछ भी कर सके, वो डॉल्फिन है। हाँ, आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट ऑफ येस, स्टूडियो दैट यू आर अ हाँ, डॉल्फिन। हाँ, हाँ। सो मुझे लगता है आई एम अ लायन टर्न्ड इंटू वॉल्फ, इसलिए मैं खुद को डॉल्फिन कहता हूँ। अच्छा, सो ओके। यही मेरा क्वेश्चन, अगर लायन की वॉल्फ से शादी हो जाए तो क्या करना है? और ये होता ही है, पता नहीं ऊपर वाले को ये क्या मजा आता है कि ऐसे ही डाल दो, यू नो। बट सो यस, सो लायन सराउंडेड बाय वॉल्व्स। या करेक्ट। सो दिस हाँ, इज अ वेरी कॉमन थिंग, यू नो। सो हाँ, अगर आप आपके पावर को समझते हो, तो हुँ, ड्यूरिंग दैट टास्क डू नॉट यूज योर ब्रेन फॉर मीनियल टास्क्स। हाँ, येस, मीनियल टास्क्स क्या हो गया? किसी को व्हाट्सएप पे वो करना, किसी को ईमेल का जवाब देना। हुँ, ऑल दीज टास्क्स कैन बी जब आपका पीक टाइम खत्म हो जाए। हुँ, सो लो पीक पे आपको मीनियल टास्क करनी चाहिए। एक्चुअल पीक पे आपको आपकी फोकस और अटेंशन वाली टास्क करनी चाहिए। हुँ, इट इज लाइक पहले रुपए खर्चा करो जो हाँ, आपकी हाँ, इंपॉर्टेंट चीजें हो, बाद येस, में बचा अगर पैसा तो उस पे खर्चा हाँ, करो। तो ये ऐसी वाली बात है। yeah, एंड मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। दे स्टार्ट देयर डे विथ गेटिंग देयर मैक्सिमम अटेंशन ऑन मीनियल टास्क, छोटी हुँ, छोटी टास्क जो रिडंडेंट है, जो बाद में भी करी जा येस, सकती है, जो इट्स नॉट बर्निंग। हाँ, और एक बार अगर आप वो झगड़े वाले लूप में, या कोई ऐसे लिम्बिक लूप, मैं उसको लिम्बिक लूप कहती हूँ, वहां पे फंस गए, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, आंसर कुछ और हुँ, आया है, करना कुछ और था, हो कुछ और गया है, देन यू आर डन फॉर द डे। येस, बिकॉज देन द ब्रेन विल ओनली रीप्ले दैट एग्जैक्ट सेम इमोशंस। वहां पे ब्रेक थ्रू करके आगे जाना, वो भी एक पीक परफॉर्मर की एबिलिटी राइट, होती है राइट, कि हो रहा है वो। हाँ, इट्स नॉट, यू कैन नॉट गो हेड एंड चेंज दैट सिचुएशन। हाँ, लेकिन स्टिल, डिस्पाइट दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट, यू आर देयर। और हुँ, वो उसमें बहुत ज्यादा ब्रेन का पावर लगता है, हुँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की शक्ति लगती है, और वो हुँ, ही एक पीक परफॉर्मर की एबिलिटी होती है। येस, वरना दैट एंटायर डे यू विल स्लॉग, यू विल हाँ, ड्रैग, दैट सेम इमोशन विल कंटिन्यू हुँ, इन द हुँ, नाइट ऑल्सो, यू विल कैरी दैट इमोशन। हुँ, हुँ, ऑल योर अच्छे केमिकल्स तो फायर हो गए, हुँ, कुछ भी हुँ, है नहीं आपके पास, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग स्टिल अनदर रिजल्ट। येस, सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट बात तो ये हाँ। है। हमने सुबह की बात करी, हमने रात की बात करी। सुबह अच्छी, रात अच्छी तब होगी जब नींद अच्छी होगी, राइट? इस टाइम पे स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो सो जैसे मैं अगर अपनी टीम की भी बात करूँ, एवरीवन इज़ इन देयर 20s हम्म, और नींद एक बहुत बड़ा सवाल है। हम्म, किसी को आ नहीं रही, मतलब 10 बजे का शेड्यूल करी थी, 2 बजे आ रही, भारतीय रेलवे वाला हाल है, लेट आती है। कोई लेट सो रहा है तो लेट उठ रहा है, किसी को इनसोम्निया है, नींद पूरी नहीं हो रही। सो आई कीप हियरिंग नॉट जस्ट फ्रॉम माय टीम, व्हेन आई गो टू कॉलेजेस, व्हेन आई गो टू मीट अदर कॉर्पोरेट्स, बहुत कॉमन एक एपिडेमिक फील होता है मुझे नींद का। क्या चैलेंजेस हैं? क्यों नींद एक मच टॉक डिस्कशन बनती जा रही है? क्यों लोग अच्छी नींद नहीं ले पा रहे? क्वालिटी स्लीप क्यों नहीं है? पहले क्यों समझते हैं, फिर समझते हैं कि उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। और हम्म। ये भी समझना चाहूँगा मैं आपसे कि अगेन व्हेन यू हैव एन एक्सपर्ट इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन यू हैव अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ यू, तो ब्रेन में होता क्या है जब हम सोते हैं या नहीं सोते? अच्छी नींद और बुरी नींद में फ़र्क क्या होता है? सो ऐसा है कि सोने की चेन है कि चैन से सोना हाँ। है। क्या बात सो है। लोगों को कहीं यस, ना कहीं, यू नो, यू आर चेजिंग द मटेरियल परस्यूट्स, एंड देन राइट। यू फॉरगेट कि भाई स्लीप जो है वो सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट चीज नाइस। होती सोने है। की चेन है कि चैन की चैन सोना से है? सोना क्या है। बात है। सो 7 दिन का एक ट्रायल हुआ था। हुँ, हुँ। 7 दिन, ओनली 7 डेज, जब लोगों ने प्रॉपर नींद, जो प्रॉपर नींद क्या होती है हुँ, भाई, एवरेज हम बात करते हैं, हम मोदी साहब वाली स्लीप की बात नहीं करते हुँ। हैं। मोदी साहब को देखा कभी सोते हुए?
आई थिंक वो बहुत कम टाइम सोते हैं, बट हाँ, बट इट्स ऑफ इट्स कोर्स। इट्स अ योगिक हाँ, स्लीप और यस। योग निद्रा, उस पे हम बाद में आएंगे. हाँ। सो 7 days इफ यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ, एवरेज मैं आज एक एडल्ट के हिसाब से बोलूँ तो 8 hours की एवरेज है. हुँ, अगर आप वो 7 दिनों तक नहीं सोते हैं तो यू कैन अप्रोक्सीमेटली परमानेंटली डिलीट 800 जीन आपके बॉडी के. हुँ, परमानेंटली मतलब वो खत्म हो जाएंगे. जो जेनेटिक, उसमें सबसे बड़ा जीन होता है कोलेस्ट्रॉल का, गुड कोलेस्ट्रॉल हुँ, का, वो कंप्लीटली डिलीट हो जाता है. हुँ, सो 7 days में अगर ये हो रहा है तो हम तो अभी एज यू राइटली मेंशन एपिडेमिक में है. हुँ, हुँ, इंसोम्निया एक हुँ, फैशन में है, क्योंकि सब लोग यस। एक दूसरे से डिस्कस करते रहते हैं. हाँ, मैं तो 4 बजे सोया था, मैं तो 5 बजे सोया था, हाँ। मुझे तो ये नहीं हुआ. सो दैट इज देयर एंड इट यस। इज अ रियलिटी. बट इंड्यूस कहाँ से हुआ है? ये सारी चीज जो है वो हमने ही तो करी है. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेन को होती है वो है मेलेटोनिन, हाँ, टू फॉल द ब्रेन इनटू स्लीप. हुँ, मेलेटोनिन एक सिंपल लुकिंग केमिकल होता है लेकिन बहुत पावरफुल केमिकल होता है. जैसे 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 दिन कम होते जाता है, कम होते जाता है, देखो पुराने जमाने में क्या था ना, कि लाइट्स नहीं हुआ करती थी. हुँ, सन राइज हुआ, सन सेट हुआ. हुँ, जैसे ही सन सेट होने लगता था, देन स्लोली द बॉडी वाज स्टार्टिंग टू प्रिपेयर टू काम डाउन, टोन डाउन. हुँ, और बिकॉज लाइट का एक्सपोजर नहीं था, मेलेटोनिन जो था वो बहुत अच्छी मात्रा में और सबसे टॉप में प्रोड्यूस होता हाँ, था. हाँ, आज भी वो 11 टू 11:45 में पीक करता है रात के. हुँ, हुँ, लेकिन हम वो पीक को तो गुजर जाते हैं. हुँ, जितने लोगों का मेलेटोनिन पीक से आया उनको डीप स्लीप आई है, ऐसा स्टडीज ने बताया हुँ, है. हुँ, सो मैंने मेलेटोनिन हटा दिया, नेचुरल लाइट्स से हमने आर्टिफिशियल लाइट्स ला ली. सो ब्रेन को क्या लगता है, इट्स नॉट टाइम टू गो टू स्लीप, इट्स हुँ, नॉट, इट्स टाइम टू रिमेन एक्टिव. सो हुँ, हम आर्टिफिशियल लाइट के स्टिमुलेशन से हमेशा एक्टिव और ओवर स्टिमुलेटेड रहते हैं. हुँ, और सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लाइट तो है हमारी फोन. हुँ, कितने भी आप चाहे ब्लू फिल्टर लगा लो, ब्लू फिल्टर यहाँ लगा लो, वहां लगा लो, बट इट इज स्टिल अननेचुरल फॉर द हुँ, ब्रेन. ब्रेन को ये आदत ही नहीं है. सो जैसे 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 वो होते जाता है, योर स्लीप सर्केडियन शिफ्ट्स. हुँ, तो 2 बजे हो गया, 3 बजे हो गया, अब उसको 8 घंटे तो निकालना है, लेकिन सुबह ऑफिस भी तो जाना है. हुँ, हुँ, तो स्लीप की जो क्वांटिटी है वो श्रिंक होते जाती है, क्वालिटी श्रिंक होते जाती है. योर सर्केडियन पूरी जो रिदम और क्लॉक है, अब सोचो हुँ, एक क्लॉक सर्केडियन ब्रेन के अंदर में पिट्यूटरी, जो हमारा मेन ग्लैंड है, उसके पास होती है, हाइपोथैलेमस के पास होती है. 300 अलग अलग क्लॉक वहां से डाइवर्ट होती है. हुँ, सो द वन क्लॉक इज गवर्निंग 300 माइक्रो क्लॉक्स इन द बॉडी. हुँ, तो हुँ, एक एड्रेनालिन को कहाँ कितना सिक्रीट करना है, इंसुलिन कितना पैनक्रियास से आएगा, तो आपने इवेंचुअली सारी 300 क्लॉक को ऊपर नीचे कर दिया. हुँ, दैट्स व्हाई द डेलिटीरियस इफेक्ट, सोने के जो गैर फायदे हैं कि आप अच्छे से नहीं सोते हो, वो कई सादा है, हुँ, कई सारे हैं. सो अब ये तो समझ में आ गया कि स्लीप हमें 8 घंटा हुँ, चाहिए. थोड़ा सा और समझते हैं कि 8 घंटा क्यों चाहिए. फर्स्ट 4 आवर्स इज वेरी डीप स्लीप, जिसको हुँ, हम नॉन रेम कहते हैं. द लास्ट 4 आवर्स इज रैंडम आई मूवमेंट. वहां पे आप सारे पिक्चर्स देख रहे हो, हुँ, ड्रीम्स भी आ रहे हैं, आप थोड़ा सा मूव भी कर रहे हो. दोनों के अपने अपने ओन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है. जब आप डीप स्लीप में हो तो ब्रेन अपने आप रिपेयर कर रहा है, हुँ, रीजनरेट कर रहा है. जब आप ये रैम स्लीप में हो तो मेमोरीज कंसोलिडेट हो रही है, हुँ, एक्सपीरियंसेस कंसोलिडेट हो रहे हैं. ग्लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे ब्रेन से टॉक्सिन्स हटा रहा है, वो एक्टिव हो रहा है. तो ग्लिम्फेटिक सिस्टम अगर नहीं आएगा तो सारे टॉक्सिन्स, कचरे एक्यूमुलेटेड एक्यूमुलेटेड ही रहेंगे. हुँ, और हुँ, वो फिर अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, हुँ, एंजाइटी, ये सब कुछ करेगा. सो 8 घंटे की एवरेज स्लीप, क्वालिटी स्लीप, मतलब विथ गुड हुँ, मेलेटोनिन, हुँ, विथ अ परफेक्ट सर्केडियन, टाइम से सोना, टाइम से उठना, बिकॉज यू टोल्ड द क्लॉक. अब हुँ, ये तो ऐसी बात होगी ना, मैंने मेड को बताया जी तुम्हें 10 बजे आना है, दस हुँ, बजे तो मैंने ताला रखा हुआ है. फिर मेड इधर उधर ढूंढेगी. फिर आप चलो मान लो 10:30 आ गए, अब आपको तो जी नहीं, तुम्हें तो 11 बजे तक अपना काम खत्म करना था. हुँ, फिर 10 से 11 में आधा घंटा तो चला गया. सो हुँ, योर 300 क्लॉक्स वेर ऑल प्रिपेयर्ड कि हाँ ये टाइम पे सब कुछ आएगा. और मैं, अब वो कंफ्यूज हो गए कि हुँ, अरे कोई केमिकल तो आया ही नहीं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं. अब वो एक दूसरे ना सारे के सारे कंफ्यूजन में रहते हैं. हुँ, एंड दैट्स द रीजन व्हाई having a perfect night to hit the bed, getting up at the same time, making sure that those hours are complete हुँ, is very physiological. हुँ, अब लोग कहते हैं कि जी होता नहीं है ये हमसे, पता सब है. वो स्टैंडर्ड है कि हाँ हाँ, कूल करो रूम को, और हाँ, क्या डिवाइस फ्री हुँ, करो, हुँ, शावर विच यू टेक अ लिटिल हॉट शावर हुँ, एंड देन यू ड्रिंक लिटिल हॉट मिल्क, दिस दैट. पचासों चीजें होती है लेकिन उससे भी हमारी नींद आती नहीं है. तो देयर इज अ जेनेटिक स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो. roughly around 42% of the people can suffer from insomnia genetically. ओके, वो कितना भी कर ले, उनको नींद नहीं आती है. हुँ, हुँ, सो इफ यू आर वन ऑफ देम,
देन यस, बहुत अलग पाथवे है आपके लिए। तो मतलब आपको इमीडिएटली पूछना है, आपके मदर फादर को भी ये प्रॉब्लम था, हुँ, हुँ, ग्रैंड पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम था, पूरी फैमिली इससे सफर करती है, हुँ, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद अनदर ओके। प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। ये वो है हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको नींद आती ही नहीं है, आती ही राइट? नहीं है, तो मतलब स्विच आई ही तो नहीं है। जल्दी यस। उठ गए। हाँ। ओके, हाँ। हम्म। इन दैट ऑल्सो मेडिकली फिर हम इवेल्युएट करते हैं कि भाई हुँ, जी लेटेंसी कम है, सोते इनिशियली नहीं है, बीच में जाग हुँ, जाते हैं, हुँ, पूरी नहीं होती है, तो वो एक अलग ग्रुप है। ओके। लेकिन बाकी के जो 55% बच गए हैं, वो हुँ, तो इससे शिकार, वो तो हुँ, खुद सेल्फ इंड्यूस, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड करते हैं, राइट, यू नो। हाँ, सो द मोमेंट यू हिट द बेड एंड द लेटेंसी वेर यू फॉल इनटू द डीपेस्ट डेल्टा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और योग निद्रा जो है ना, योग निद्रा जो आप गाइडेड सुनते हो, हमने हाँ, भी एक अपना बनाया है, हाँ, एकेडमी पे हाँ, है, वो इमीडिएटली इमीडिएटली आपको डेल्टा में डाल देता है। विद हाँ, इन अ मिनट यू आर इन डेल्टा। तो आप सोचो कि वैली है, खाई है, आप ऐसे सोच सोच के डर डर के अंदर नहीं जा रहे हो, यू आर राइट देयर। हुँ, हुँ, और वहां से वो आपको सीधा गामा में लेके जाता है। नॉर्मल स्लीप आपको गामा में नहीं लेके जाती है। हुँ, तो आपने रिपेयर भी कर लिया और आपने उसको फायरिंग भी करा दिया। इट्स लाइक अ ब्रेन जिम विच यू हुँ, गेव इट टू इट, हुँ। यू नो। दैट्स व्हाई दोज हु प्रैक्टिस योग निद्रा, क्या क्या होता है योग इट्स निद्रा? इट्स अ 45 मिनट्स ऑफ, मैं एक डेटा बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा था। हाँ, हमने कुछ जेट सेटर्स को बुलाया, फ्लाइंग हियर देयर, यू नो, दे वर हाँ, ऑल टॉप बिजनेसमैन, दिस दैट। और हमने कहा, वो पहन रहे थे, हाँ, कोई भी जो भी, मैंने कहा जो भी आपके पास हो, ऑरा रिंग हो, एनीथिंग, इट रियली डज नॉट मैटर, गिव अस दैट डेटा। सो हमने 7 दिन की डेटा का एक एवरेज करा। उस 7 दिनों में उनकी डीप स्लीप कितनी थी, उसका हमने एक एवरेज निकाला। हुँ, 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 5 people were there, but these 5 people were all top class हुँ, businessmen. They were हुँ, all executives of this level. 45 मिनट्स की डीप स्लीप थी उनकी 7 दिनों की एवरेज में। सोचो, हुँ, 45 हुँ, मिनट्स हुँ, इन द एंटायर 7 days, हाँ, हुँ, डीप स्लीप की एवरेज। अच्छा, Very less, because हाँ, this flight, that flight, changing here, there, this and हुँ, all. हुँ, And then we made them, all of them, do yoga nidra. 35 minutes की yoga nidra, which is like a recorded version where you're playing, and there's a हाँ, हाँ, method to it. हाँ, हाँ, How you get into the delta, the हुँ, voice matters, हाँ, frequency हाँ, matters, music matters, everything matters. Out of 35 minutes, 31 minutes deep sleep. हाँ, They were shocked. They हाँ, said कि ऐसा कैसे, which means it's a pocket hack. हुँ, So हुँ, जिसको कम नींद से ज्यादा काम करना है, so योग हाँ, निद्रा can become your hack, you know. हुँ, You can हुँ, just carry it in the pocket, use it. So यस, कहीं ना कहीं all top leaders do that, हाँ, हाँ, but हाँ, we also have access to that. We should यस, also do it. अब बात करते हैं यंगस्टर्स की, जो हाँ, they think not sleeping is a happening thing. हाँ, हाँ, They do not feel the brunt right now, but all these gene deletions, सारे जितने जितने ब्रेन के केमिकल का एग्जॉशन हो जाता है, उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनका अटेंशन पे आता है, मेमोरी पे आता है, उसके जितने भी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है वो हुँ, नहीं होती है। सो लेटर ऑन लाइफ में उनके सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, बिकॉज सी दे बिलीव इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अभी तो मैंने इतना कर लिया, आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट आई डोंट वांट कि बाद में क्या हुँ, होगा। हुँ, बट समवेयर, इफ दे स्टॉप, इफ दे रियली लिसन टू दिस ना, तो एक बहुत सीरियस वो हुँ, आता है कि यू कैनॉट कैनॉट टेक स्लीप लाइटली। हुँ, स्किन की कंडीशन से लेके प्रिवेंशन ऑफ कैंसर टू गेटिंग योर इम्यूनिटी स्ट्रेट, हर चीज के लिए स्लीप हुँ। बहुत मायने रखती है। स्लीप की हम बात कर रहे थे, तो डेली लाइफ़स्टाइल में ऐसी कौन-सी चीज़ें करनी चाहिए, हमने डिस्कस किया, नहीं करनी चाहिए वाली कौन-सी हैं? हुँ, हुँ, मोस्टली कैफीन है। हाँ, रात शाम को 5 बजे के बाद कैफीन इज अ स्टिमुलेंट। सो हाँ, कैफीन हो गया, अल्कोहल हो गया। हाँ, पीपल से, अरे अल्कोहल से मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है। आपने हाँ, कभी वूप से मॉनिटर किया है कैसी आती है? एक बार मॉनिटर करोगे पता चलेगा कि वो, उसमें डीप स्लीप है ही नहीं है। हाँ, इट इज ओनली द दिस ऑफ इट, यू नो। सो यू आर एक्चुअली मिसमैनेजिंग द हाँ, कॉन्सेप्ट, को ही आपने समझा नहीं है। हाँ, सो अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, कैफीन हो गया, देन लॉट ऑफ एक्सरसाइज जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप। यू डोंट वांट एनीथिंग एक्साइटेटरी, बहुत ज़्यादा स्टिमुलस हो गया, हुँ, एक्साइट हो गए, वो नहीं करना है। मील ऑल्सो आइडियली 7 PM जो जैन की थियरी है, हुँ, बहुत अच्छी हुँ, है कि बिफोर द सनसेट हैव योर लास्ट मील ऑल्सो। डोंट कीप इट टू द एंड, बिकॉज द ब्रेन विल बी ऑक्यूपाइड इन डूइंग दैट। हुँ, स्लीप इज नॉट अ पैसिव प्रोसेस कि जी सो गए और आ गया। स्लीप हुँ, इज अ वेरी वेरी एक्टिव प्रोसेस। हुँ, ब्रेन में जो केमिकल होते हैं वहां पे उसको एक स्विच ऊपर करना पड़ता है, एक हुँ, स्विच आगे पीछे करना पड़ता है। इट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग टुवर्ड्स इट। तो हाँ, इट्स अ मेटाबॉलिकली यस, हैवी प्रोसेस। इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं कि अच्छे से सो गए आप
तो हाँ, वेट लॉस भी हो सकता है। हाँ, वेट लॉस का भी एक कारण गुड नाइट स्लीप है, मतलब बिना कुछ करे भी वेट लॉस हो सकता है। एंड मोस्ट पीपल कॉर्टिसोल जो इतना हाँ, हाई बढ़ा हुआ है, नींद नहीं आती है, एड्रेनलिन इतना है, तो वो टोन डाउन कर ही नहीं पाता है हुँ, बॉडी, तो हुँ, उसको इसीलिए लेटेंसी ज्यादा लगती है। सो हुँ, एनीथिंग विच इज स्टिमुलेटरी शुड हुँ, बी अवॉइडेड। ट्राई टू हुँ, स्लीप इन अ प्लेस विच इज कंड्यूसिव, कि एक जहाँ सो रहे हो वहीं सो, बिकॉज ब्रेन वहाँ पे वो रजिस्टर कर लेता है, हुँ, प्राइमिंग हो जाता है कि हाँ मैं जैसे ही यहाँ जाऊँगा। ट्राई टू हैव अ हेवी ब्लैंकेट। हाँ, मोस्ट पीपल टेक दिस वेरी लाइटली, लेकिन इनफ स्टडीज हैव शोन दैट अ 6 kg to an 8 kg blanket when you put it into your feet is very good for brain relaxation. हाँ, और अगर आपका फोकस, आप मुझे नींद नहीं आ रहा, कई लोग ना टाइम देखते रहते हैं, अरे मुझे नींद ही नहीं आ रही, मुझे हाँ, नींद ही नहीं आ रहा है, मुझे वहां से शिफ्ट करके इफ यू टेक ऑल योर फोकस एंड अटेंशन ऑन टू द लोअर लिम्स, हाँ, मतलब हाँ, लेग्स पे। ओके, देयर इज अ स्टडी विच हैज शोन कि जैसे ही आप डीफोकस कर हाँ, हाँ, देते हाँ, हो एंड यू ट्राई टू डू अ प्रैक्टिस कि भाई आप सारी अपनी फोकस और अटेंशन, लेग्स आर गेटिंग हेवियर हुँ, हेवियर हेवियर, then the brain will start to relax. It's like a little seesaw which works there again हाँ, also. तो सिंपल टेक्निक से आप कर सकते हो, हाँ, नाइस, टेक डीप ब्रेथ्स which will हुँ, vagus nerve calm करेगी हुँ, just before going to sleep. Listen to a delta binaural beats, delta music, हाँ, जैसे मैंने कहा, all this we have tested कि immediately latency कितना है, तो use all of that. अब हाँ, ये सब क्यों बनाए हैं? हुँ। बहुत लोग टीवी देखते हैं टू रिलैक्स देमसेल्व्स, इज़ इट राइट? इज़ इट नॉट? आइडलिंग रिदम देता है, टक टक टक, ओनली वन सिंगल ब्रेन इज फायरिंग। सो हाँ, बिकॉज लाइट होती है वो आपकी मेलेटोनिन को डिस्टर्ब करेगी, तो आप हाँ, रिलैक्स तो हो जाओगे बिकॉज हाँ, आइडल रिदम आ रहा है, हाँ, हाँ, लेकिन डीप स्लीप में नहीं जाओगे। ओके। सो सजेस्टेड है कि यस, ना देखा ना जाए, है देखे, ना? ना देखे ना, 30 मिनट्स एटलीस्ट पहले। बिफोर यू गो टू स्लीप, हाँ, 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 और अगर अनअवॉइडेबल ही है तो फिर सारे ब्लू फिल्टर्स जितने भी लगाने हैं वो सब लगा लो, हाँ, बिकॉज कोई एटलीस्ट कम से कम ऐसी लाइट जाए। हाँ, इनफैक्ट आईपैड पे एक स्टडी किया गया था हाँ, हाँ, कि जब आप आईपैड से पढ़ाई करते हुँ, हो हुँ, वर्सेस आप बुक में पढ़ाई करते हो, व्हाट इज द लेवल ऑफ मेलाटोनिन दैट क्रैशेस। हाँ, हाँ, क्योंकि रात में आप सोते हुए भी, हाँ, मतलब कई कई सारी ऐसी, हमारी मेडिकल की किताब तो बड़ी सिडेटिव हुआ हाँ, करती थी, हाँ। पढ़ लिया और नींद आ जाती थी। सो अगर आप वो आईपैड से देखते हो वर्सेस बुक से देखते हो, 50% रिडक्शन इन मेलाटोनिन, हाँ, 50%। सो यस, दोज नाइस। वाइट लाइट्स, दोज ब्लू लाइट्स, एवरीथिंग इज ट्रू। हुँ, हुँ, हुँ। डेटा बोल रहा है, हाँ, डेटा ही बिल्कुल। दाता है। मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम्स होते हैं, व्हिच कम फ्रॉम अ जेन ज़ी वाला जनरेशन, जेन ज़ी वाला एज ग्रुप। अ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उनके क्वेश्चंस पढ़ के, उनके प्रॉब्लम सुन के, वो ये है कि जेन ज़ी इज़ द वन जो बहुत ड्रेन्ड फील कर रहे हैं बहुत जल्दी, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा फील करते हैं, क्लैरिटी नहीं है। व्हेन देयर इज़ सो मच ऑफ प्रिविलेज, देन ओवरवेलमिंग और ये डिस्टर्बेंस और इतनी जल्दी परेशान होना, इतनी जल्दी उदास होना, ये बढ़ क्यों रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आई थिंक जेन जी एज अ जनरेशन, एज यू राइटली मेंशन, बहुत प्रिविलेज्ड है। हाँ, हाँ, ये सब कुछ तो मिल गया, और डिजिटली नेटिव भी तो है ना, सारा हाँ, कुछ डिजिटली भी उनको यस। मिल गया। सारे एवरीथिंग इज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हुँ, सो दे आर द 2 मिनट नूडल जनरेशन, हुँ, राइट? हम हुँ, वेट करते थे, मील बनता था, कभी कभी तो पैसे होते थे कि नहीं होते थे। सो हाँ, वी हैव सीन दैट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, हाँ, कि आएगा तो उसका जो मजा आता था, हुँ, अब इनको बहुत सब कुछ फटाफट मिल रहा है। ब्लिंकिट जनरेशन बोल लो हुँ, इनको, वी कैन कॉल देम एज, क्या है और दूसरा, यस, इंस्टेंट क्विक, या जनरेशन, वेरी हाँ, क्विक ग्रेटिफिकेशन है। हाँ, तो बिकॉज आपके ब्रेन को वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो उनकी जो डोपामिन रिवॉर्ड बिहेवियर मैकेनिज्म है वो हमसे बड़ी अलग है। हुँ, हुँ, वो हमेशा ऐसे डोपामिन, चीप डोपामिन को ही वो ट्रैक करते रहेंगे। हुँ, हुँ, दिस विल बी देयर परमानेंट थिंग। हुँ, अब वो ज्यादा, बट ऑफ कोर्स दे आर लाइक दिस, लेकिन ऑथेंटिक भी काफी है। तो हुँ, अगर हम उनकी अच्छाई भी देखें, तो दे हुँ, आर अ वेरी ऑथेंटिक जनरेशन, बिकॉज दे हैव द प्रिविलेजेस। उनको थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन ज्यादा है। हुँ, मास्लोज के पिरामिड में कहीं हुँ, ना कहीं 1 2 3 4 5 चीजें तो उनकी हुँ, सॉर्टेड है। हुँ, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे वो हुँ, ऑलरेडी थोड़ी सी अवेयर जनरेशन है। हुँ, तभी वो लॉन्ग आवर्स नहीं काम करना चाहती है। हाँ, अपना पहले देखेंगे। हुँ, दे आर वेरी केयरफुल अबाउट द इमोशनल वेलबींग, मेंटल इलनेस की वो बात करने लगते हैं। हाँ, तो हमारी कौन सी जनरेशन ने कहा जी बॉस ओवर, नहीं मैं तो काम कर ही दूंगी मिलेनियल हाँ, होके, बिकॉज दैट वाज हाउ वी वर यस, प्राइम्ड, वी वर हाँ, वायर्ड। बट दिस इज हाउ दे आर वायर्ड नाउ। टू योर क्वेश्चन कि वो ओवर स्टिमुलेटेड है,
ओवर ग्रेटिफाइड है, तो जाहिर सी बात है ब्रेन का जो ये अमिगडाला का सिस्टम है वो तो माल फंक्शनल है फॉर द हम्म, एंटायर जनरेशन। तो हम्म, कोई भी चीज आप उनको दे दो, शांति से बिठा दो उनको, वो हो ही नहीं पाएगा। हम्म, सो दिस जनरेशन विल हैव टू sort of live in a way where they will need to have more efforts to build the prefrontal cortex। तो उनको कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करना होगा इन अ वे दैट वी कैन नॉट से ओ आपकी तो पूरी जनरेशन ही ऐसी है, ऐसा हम्म, नहीं। हमें उनके साथ साथ चल के इन सारी चीजों को रीइंफोर्स करा के उनके साथ कराना पड़ेगा। आई हैव कपल ऑफ रिसर्च असिस्टेंट्स हु आर जेंजी, हम्म, एकदम टिपिकल जेंजी है। हम्म, आज ना मुझे मूड नहीं है डेटा एवेल्युएट करने का, वेरी टिपिकल हम्म, आज 2 दिन बाद आएगा, अरे मेरा ना ब्रेकअप हो गया है, नाउ आई वांट टू जस्ट बी इन अ साइलो फॉर 3 डेज। मुझसे कोई बात नहीं करेगा, अरे बट वो पेपर सबमिट करने का है, नहीं 3 दिन तक आई एम डिसफंक्शनल बिकॉज दे हैव द लिबर्टी टू एक्सप्रेस, दे टेक द दिस करेज ऑफ एक्सप्रेशन, they this into it, which is a good thing again, I don't yes, deny that it's a bad thing, but which means कि 2 generations को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए हम्म, एक दूसरे के न्यूआंसेस को समझना समझना होगा। पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो आई कैन नेवर शट देम अप एंड से दैट अरे तुम्हें काम करना ही है, हम्म, नहीं हो पाएगा। देन दे लीव। तभी आप देखो कितने करियर्स छोड़ रहे हैं, कितने हम्म, मूव ऑन कर रहे हैं। टू कीप अ जेंजी इज अ बिग टास्क फॉर ओल्डर जनरेशन, yes, even as an employee, हाँ, but they are also aware, hyper aware generation। तो जो भी लोग इसमें से whoever is listening to us, जो जेंजी एक ठान लेगा कि हाँ मेरे ब्रेन में मैं ग्रेटिफिकेशन पे काम करूंगा, मैं अटेंशन और फोकस पे काम करूंगा, मैं लेस स्टिमुलेशन पे काम करूंगा, हम्म, उनकी जो ग्रोथ है ना, दैट विल बी सुपरफ्लुअस ग्रोथ। right, right, that there won't be any end to that, believe हाँ, me, because they with that privilege, हाँ, imagine you and me in that yes, era। हाँ, सो इट्स गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग right। फॉर देम, लेकिन उनको ये समझना जरूरी है। बहुत सारी किताबें आती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं इस बारे में कि मेल्स आर फ्रॉम देयर एंड फीमेल्स आर फ्रॉम देयर। इस मार्स एंड वीनस अलग हम्म, अलग प्लैनेट, अलग अलग थिंकिंग, और ऑफ कोर्स ह्यूमर तो बना ही बनता ही आया हमेशा इस टॉपिक के अराउंड। अब इसको हम न्यूरोसाइंस से समझते हैं। क्या मेल और फीमेल का ब्रेन अलग होता है? ब्यूटीफुल। ह्यूमर से बात आई, वो एक किताब थी, मैं हमेशा उसको मिस प्रोनाउंस करती हूँ, व्हाई मेन लाई एंड वुमेन कांट रीड रोड मैप्स। हालांकि वो ऐसा है नहीं। हाँ, इट इज बाय एलन बारबरा एंड पीस, हाँ, सो वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। वो नेक्स्ट जनरेशन, न्यू जनरेशन की है, वीनस मार्स थोड़ा पुराना हाँ, हो गया, वेयर दे टॉक अबाउट द न्यूआंसेस ऑफ द सेक्सेस। बट हाँ, हमेशा मैं बताती हूँ कि सोचो कि 8 बिलियन लोग सारे मेल हो पूरी दुनिया में, क्या हो जाएगा? Impossible. Thought हाँ, itself is यस, impossible, यस, right? हाँ, 8 billion only women. हाँ, Not possible. So the diversity was meant for some reason. हाँ, Nature had given that diversity. तो diversity में क्या करा? कोई बहुत ज्यादा changes नहीं दिए, हाँ, important changes दिए, और उतने important changes ही है जो समझने वाले हैं। So men का जो brain होता है वो monofocal होता है, एक ही लोब में ज्यादा एक्टिविटी होती है। ओके, विमेन का जो होता है, दोनों लोब में जो कनेक्टर होता है जिसको हम कॉर्पस कैलोजम कहते हैं, वो दोनों साइड की जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा फास्ट रिले करता है। हाँ, सो विमेन कैन टेक्निकली बी मल्टी टास्कर्स, हाँ, नॉट मल्टी टास्क इन अ मल्टी टास्क सेंस, बट वो फोन पे भी आंसर कर रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, कुछ मेड को भी बता रहे हैं। तो ये सारी पैरेलल टास्क्स दे कैन परफॉर्म, यस, बट मेन कैन नॉट परफॉर्म बिकॉज एक ही हेमिस्फीयर में एक्टिविटी आ रहा हाँ, है। ओके, दैट्स व्हाई यू सेंड अ मैन टू अ क्लोसेट एंड से दैट अरे मोजा कहाँ है? हाँ, मोजा सामने ही पड़ा होगा लेकिन उसको नहीं दिखेगा, बिकॉज दैट्स हाँ, हाउ ही इज ट्यून्ड इनटू इट। यस, और मेन के लिए स्पीकिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट फॉर विमेन द अमिगडाला जो होता है, उनका इमोशनल सिस्टम जो होता है, हाँ, वो स्पीच के साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर मोर इमोशनली एक्सप्रेसिव, दे वांट टू लेट इट आउट। अब मेन के लिए वो लोग बना नहीं है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द इमोशन, सो इमीडिएटली दे विल से सॉल्यूशन। जैसे ही मेन ने सॉल्यूशन करा, women is another level of this comes out, and they are not expecting solution, they are expecting भाई बस सुनो, और हाँ, men के लिए possible ही नहीं है। So this is where all the interesting things also यस, start, but fundamentally brain के हिसाब से बात करें तो women is only seeking love हाँ, and safety, and men is only seeking respect। तो ये बिकॉज दिस इज हाउ देयर वायरिंग इज, तो अगर ये दोनों चीजें आपने बैलेंस कर ली तो कोई भी रिलेशनशिप ना
कितना भी लंबा टिक सकता है। हमने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस की बात करी और आई रियली अप्रिशिएट दिस कि आपने बार-बार एंशिएंट विज़डम को बीच में लेके आए क्योंकि हम अपनी चीज़ों की इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। वो बाहर से आता है तो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है लेकिन अमृतसर में पिज़्ज़ा मिलता है बहुत सालों से, उसकी कोई बात नहीं करता। सही बात। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे रूट्स से हम समझें और एक चीज़ और बहुत ब्यूटीफुल आपने कही थी कि उन्होंने कहाँ से सीखा था, दैट वाज़ इंट्यूटिव नॉलेज तो वो ऊपर से डाउनलोड हुई थी, राइट? अब जो हो रहा है वो सिर्फ अपलोड हो अपलोड हो रहा रहा है। है। सो दैट डाउनलोड शुड बी ऑलवेज रिस्पेक्टेड। तो ये हमने जो प्रैक्टिसेस की बात करी, एक अपने ब्रेन को अलग-अलग डायमेंशंस पे ले जाना, अलग-अलग वेव्स को एक्सपीरियंस करना। एक तरीका इसका और चर्चा में आता है, वो है साइकेडेलिक्स हुँ। कि कुछ ऐसा कंज्यूम करना, कुछ ऐसा लेना और अपने ब्रेन को किसी और स्टेज पे लेवल पे लेके जाना। गुड, बैड, शुड नॉट डू, व्हाई पीपल डू? देखो ये सारे जितने भी केमिकल्स बने हैं, हुँ, और पहले के ज़माने में क्या था, भांग पीते थे, राइट? हुँ, हुँ, एक सर्टेन होली के उस पे क्या करते यस, थे, देन दोज़ सीड्स, पॉपी सीड्स या जो भी हुँ, आप उगाते थे वो मिलता था ना। आई मीन इट वाज़ लाइक अ हाँ, क्रॉप व्हिच यूज्ड टू यस, बी ग्रोन आल्सो। कुछ-कुछ वाइल्ड मशरूम्स होते थे हुँ, हुँ, जो आपके व्हेन यू वुड गो टू दीज़ आप यू आर गोइंग ऑन एन एडवेंचर एंड यू विल फाइंड दीज़ वाइल्ड हाँ, मशरूम्स एटसेट्रा ना। हाँ, तो नेचर ने कुछ सोच समझ के बनाए थे वो सारी हाँ, चीज़। ऐसा नहीं था कि नेचर जस्ट वांटेड टू कीप यू इन द हाई। हाँ, द पॉइंट इज दैट ब्रेन इज ऑलवेज वांटिंग सम स्टेट चेंज। कोई भी बंदा एक स्टेट में कभी भी नहीं रह सकता है। हुँ, हुँ, सो द ब्रेन इज ऑलवेज सीकिंग व्हाट इज दैट नेक्स्ट स्टेट, व्हाट इज दैट नेक्स्ट स्टेट। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, मैंने एक स्टेट टेस्ट तो कर लिया कि हुँ, ओ आई गॉट अ हाई, आई फेल्ट वेरी नाइस, ऑल द सेंसरी स्टिमुलस बिकेम लाइक अ बिग थिंग, जब हुँ, जब कोई भी जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्रैक कोकेन जो लेते हैं हुँ, हुँ, उसके बाद उनको क्या होता है, सो एवरीबडी गिव्स अ सिमिलर एक्सप्लेनेशन कि बहुत दूर का आवाज भी मुझे अच्छे से सुनने लगा, हुँ, कलर स्टार्टेड टू टॉक टू यू, सर्टन डेप्थ का आपको एक अलग ही परसेप्शन मिला। बेसिकली हो हुँ, क्या रहा है, सारी सेंसेस अपने आप स्टिमुलेशन में आ गई। हुँ, सो मेरे देखना इतना शार्प हो गया, देखना मेरा स्मेल के साथ मिक्स हो गया, सिनेस्थेसिया हुँ, जिसको हम कहते हैं। सो एक दूसरे एक सारी सेंसेस जो है वो एक अलग तरीके से बिहेव होने हुँ, लगी। तो व्हिच मीन्स माय ब्रेन फाइंड्स इट नोवेल्टी कि वाह हुँ, यार ये एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा था। हुँ, एंड देन द क्वेश्चन ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कम। अब मैंने इतना टाइम वहां पे किया, आई वॉज कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी। तो मेरे हुँ, रियलिटी के जितने भी दुख थे, मेरे रियलिटी के प्रॉब्लम्स थे, मैं वहां से आई elevated my state. हुँ, Now the brain wants to continue that elevated state. So आपने एक आध बार ले लिया which is okay, but now your brain wants you to crave for it, हुँ, क्योंकि रिसेप्टर्स भी काफी चेंज हो गए। इनफैक्ट इनफ इनफ डेटा इज देयर, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बात कर रहे हैं। पीपल हु ट्राइड वंस हैव आल्सो फायर्ड देयर न्यूरॉन्स फॉर लाइफ। तो ऐसा हुँ, नहीं है कि हाँ जी चलो क्यूरियोसिटी है और हाँ, मैंने एक बार ले लिया। इनफ स्टडीज हैव बीन डन ऑन इट। डॉक्टर डेनियल एमन का डेटा है, हुँ, उन्होंने काफी सारे फंक्शनल एमआरआईज किए हैं जहाँ पे कोकेन है, आपका हुँ, एलएसडी है, मैरिजुआना है। ऑल ऑफ दैट हैव परमानेंटली डिसेबल्ड दोज सर्किट्स ऑफ द ब्रेन जो हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हुँ, लिटरल होल्स हैव बीन फाउंड, लिटरल हुँ, होल्स। हुँ, लाइक अगर आप वहां पे स्कैन करो तो आपको लिटरली होल्स मिलते हैं। ऐसा इतने टाइप का डैमेज भी हो सकता है। हुँ, नाउ साइकेडेलिक का पर्पस ये था कि स्टिमुलेटेड स्टेट चाहिए बट थेराप्यूटिक चाहिए। हुँ, मान लो कि यू आर इनटू दैट पास्ट जो हम बात कर रहे थे, हुँ, पीटीएसडी है, यू आर नॉट एबल टू डिसोसिएट, वो आपको छोड़ ही नहीं रहा है थॉट। सो यू टेक अ स्मॉल psilocybin एंड इट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। सो देयर इज अ साइकोलॉजिस्ट, there is a neurologist, there is a हुँ, psychiatrist, everybody is watching what is happening to you हुँ, and they say you go on a trip, तो उसको हुँ, ट्रिप का नाम दिया जाता है। तो few hours you are in that hallucinatory state। अब ब्रेन को लगता है कि ये स्टेट रियल हो गया और पास्ट जो है उसको हम डंप कर सकते हैं। सो यू हैव री रिटन हुँ, दैट स्टेट ओके, परमानेंटली। हाँ, हाँ, दैट्स वेयर द साइकेडेलिक्स कम इनटू प्ले। तो सिवियर डिप्रेशन हो, सिवियर पीटीएसडी हो, सिवियर एंजाइटी हो, तो उसमें फॉर एग्जांपल psilocybin has now got the FDA approval also। हुँ, माइक्रो डोजिंग में आप इसको थेराप्यूटिकली हुँ, इन अ हुँ, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बार लिया, रिसेप्टर्स विल आस्क फॉर मोर, दो बार लिया, उसके बाद रिसेप्टर अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन, ये दो मैकेनिज्म होती है। हुँ, हुँ, जैसे जैसे अप रेगुलेशन हो जाता है, हंगर बढ़ते जाता है। हुँ, एट अ पॉइंट इन टाइम सारे रिसेप्टर सैचुरेट हो जाता है, फिर आप कितनी भी ड्रग ले लो, आपको वो हाई ही नहीं मिलता है। उस पॉइंट पे आपका डैमेज होना शुरू हो जाता है। हुँ, ऑल ऑफ दिस देन लिटरली कॉजेज योर सर्किट्स टू डिसरप्ट,
योर कॉर्टिसोल टू फॉर्म, सारी हेल्थ के जो हम्म, भी इल इफेक्ट्स है वो आना शुरू हो जाते हैं। देन इट्स अ कास्केड, एक बार शुरू हो गया और फिर वो कास्केड ऐसे ही कंटिन्यू होता है। हम्म, So those are miracles. हम्म, Psychedelics are miracles, but when used as a हम्म, miracle, हाँ, not as a state of high. और हाँ, ये हर एक चीज को अप्लाई करता है, वो हम्म, अल्कोहल को भी अप्लाई करेगा, हर चीज को अप्लाई nice. करेगा। तो उसमें एक आपने स्टेज बताई अप वाली, जिसमें यस। वो एक स्टेज आ जाएगी कि आप पे असर होना ही बंद हो जाएगा, हाँ। आपकी डिपेंडेंसी हाई हो जाएगी एंड देन द आइदर यू शिफ्ट टू अनदर यस। बिग थिंग एंड अल्टीमेटली इट्स अ डैमेज। यस। दूसरा जो डाउन वाला था दैट इज प्रोबेबली कि वो फिर डोज जब वो यस। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है तो उसकी डोज ग्रेजुअली रिड्यूस करके Yes. No, it's नॉर्मल कर only ले। a very small dose which is given. And after that, you're not allowed to take it. So it will हाँ, only get you there and then come back to the normal state. हाँ, And that also in a pathological state. नहीं कि हाँ, चलो आज हम ना कोशिश कर लेते हैं। हाँ, वैसे शुमानिक अगर आप देखो ना तो कोई कोई ट्रेडिशन में हाँ, वो हाँ, आपको कुछ ना कुछ पिलाते भी है हाँ, फॉर द हाँ, हेल्यूसिनेटरी यस, एक्सपीरियंस एंड ऑल हाँ, दैट। बट देन दोज आर ऑल्सो वेरी माइल्ड डाइल्यूटेड हाँ, वर्जन्स एंड सेफ वर्जन्स। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रांग होना चाहिए कि एक ही टाइम पे आपके रिसेप्टर्स को ना वो अटैक करके खत्म कर हाँ। दे। हाँ, मतलब मेरी टू डू लिस्ट में तो नहीं है ये सब लेना, बट एक साउथ अमेरिका में एक सेरेमनी या होती है ककाओ। शायद हाँ, हाँ, ऐसा ही प्रोबेबली। कुछ है। वो आई हैव हर्ड हुँ, अबाउट इट एंड वो भी अगेन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सब है। हुँ। वो पढ़ के मुझे काफ़ी या लगा था मुझे कि भी एक हाँ। बार हुआ था। जस्ट टू या अंडरस्टैंड क्योंकि मैं तो एक्सपेरिमेंट वैसे ही हाँ, करते रहती हूँ, चख के पता चल जाएगा यस, क्या हो रहा है। बट या नो दैट हैज़ टू बी लिमिटेड ओनली टू अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। यस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हुँ, हम लोग जब एक बार दोस्तों ने करा दी, देन यू गो अहेड एंड इल्लिसिट आप देखो ना इल्लीगल कितने तरीके से हाँ, ड्रग्स मिलती है व्हिच इज़ वेरी सैड यस। बिकॉज़ आपने ऑलरेडी उस ब्रेन को ना इतना डिपेंडेंट कर दिया। हुँ, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, फिजिकल हुँ, डिपेंडेंस, फिजियोलॉजिकल राइट। डिपेंडेंस, आपकी पूरी सर्किटरी की डिपेंड सब सारे डिपेंडेंस हो हुँ, गए। फिर देन ऑब्वियसली डी एडिक्शन बिकम्स वेरी राइट। प्रॉब्लम। जो हमने ब्रेन स्कैन किया था, हम्म। उसका क्या पर्पस है? क्या देखने वाले हो आप मेरे दिमाग के अंदर? So here you go. This is Himesh's brain. Technically, the exact same principles apply. So we are comparing your brain against a age math standard, and we are seeing for the deviation. The deviation is essentially in the form of z-score, which is the delta. Anything blue that you see is low amplitude. Anything red is high amplitude. As we can see, when you close your eyes, it's an eyes closed scan, you see a lot of theta at the back. Theta at the back allows you for visualization, creativity, lots of imagination, lots of ideas, and there is no beta, there is no high beta. So it's just when you close your eyes, your brain is working, and a little bit of alpha. Gunjan, you can see the alpha, which is what is coming in here. However, there is some delta as well. This also indicates some form of tiredness, fatigue, cognitive, मतलब बहुत ज़्यादा cognitive load what you have been dealing with the time. But mostly everything would be for you happening with a lot of creativity. Now, if we compare theta with beta, the ratio is going to be slightly skewed. So when the ratio will come, we'll have a look at what is the ratio. This would indicate some form of attentional issues when specifically too many stimuli are there. So what your brain has to do is it has to chunk the stimuli. So one stimuli finish, then you move on to the next, then you move on to the, otherwise it will keep on, reeling back with, so you will have to consciously be using, and you may be doing it, I don't know, to avoid a number one is procrastination, number two is to make sure that one task is complete and then you go on to the second task and then you go on to the third task, so your brain over the period of time could have learned that or could have faced that. यस। The beautiful face coherence, spick and span, no over talking, no under talking, perfectly fine from the coherence point of view, beautifully there.
When you close your eyes, we do see all this posterior alpha. This allows for relaxed focus also. So when you want to do a task, you're not utilizing all your cognitive bandwidth. You are relaxed. At the same time, you are able to perform that task. This entire 1 to 4 hertz is about a little tiredness. ISCO, I think you should work on it where again, that will be allowing. It would be a good idea to also use some supplements which can allow the fatigue to be overcome also. Although you don't have it as a symptom, but you can always, work your way around it. Let's see. Supplements like? Supplements which are slightly stimulatory. So thoda sa ginkgo ho, a little bit of caffeine, little bit of saffron की जरूरत आपको नहीं होगी. Saffron would be good for her. A little bit of ashwagandha. So you can mix and match, which will be allowing the fatigue and cognitive part to be taken care of. I'll suggest a couple of supplements. It will be a mix of that. That will be helpful. So ये जो theta beta we are seeing na very high ratio. This would indicate that ADD trait. Now most of the performers, most of the people have this trait, and they have often learned to sort of overcome that. That is also the case with you. So theta beta is very high as compared to Gunjan. You saw that there's a huge shift. What you're seeing in the score, very big shift that you're seeing. Your peak alpha is 9. Hers was 10.5. So that's an exceptional thing for her. 9 को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं अपन because mostly your brain operates in theta. That's why the alpha is slightly suppressed. So if we just shift into that alpha thing, तो ये बढ़ जाएगा. It's not a big again. 90, 100 days is what we need for it. Any particular challenges that you face from the symptoms? ओवर द इयर्स मैंने इस पे काम किया है, बट द मेजर चैलेंज ऑफ माई लाइफ इज थिंकिंग. मतलब पहले Yeah. बहुत ज्यादा थी विद मेडिटेशन एंड ऑल करा है. एंड दूसरा जो आपने बोला, आई कैन रिलेट टू दैट कि एट वन टाइम आई कैन डू वन टास्क. मेरे को फोन पे बात करते हुए पीछे से इशारा भी करोगे तो मैं ये वो सुनूंगा या उधर सुनूंगा. Not possible because you can only be monofocal in that task. Otherwise, you will spoil both the tasks. So and at the same time, Gunjan can multitask. So बहुत No, ज़्यादा I cannot multitask, Sweta. I have to multitask. My brain is such that I cannot focus on one thing at a time. Even when it comes to working, my 4 tabs are actively open. I'm working. जब तक एक चीज लोड हो रही है, दूसरे पे मुझे जाना ही पड़ता है. I mean, sometimes I feel I need to control this, but I have very less control over it. and that's why that alpha ना will give you that balance control. हमें चाहिए control भी चाहिए, balance भी चाहिए, दोनों चाहिए ना, करना भी है. This ratios we need to slightly change. तो जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे ना, इसको increase करेंगे, this entire balance between theta and beta will happen. It's a very easy way also for our kids to understand behind the scene what is happening. Now let's see when you open the eyes. This is extremely important. People who are not able to modulate their brains are who actually get into all the problems. Now, for example, if you remember, alpha was there, disappeared when you opened your eyes. When you open your eyes, even the theta reduced, which was a very, very dense theta that reduced. Delta stayed, so you have to slightly work on the cognitive part and fatigue part. But then the times that we do, हमने evening में किया, it was late time. We already had done so much of cognitive effort and load, so that's why we can discount that a little bit. If we would do it morning, तो ये delta जो है वो कम हो जाएगा. That would have come down. Now, same thing when you open eyes, beta does not kick in. How so much of beta was kicking in for Gunjan here? Like it was all suddenly, okay, like task, bring it on, bring it on. So Himesh is like, no, it's okay. Carry on with what you want to do. This is when I want to be there. So it becomes like a little Zen mode where, you're just floating. You're just letting things happen. You're not actively participating. So tasks sometimes when they are time bound and they need a lot of pressure and all, can become an issue, can become a little bit of a uncomfortableness. But again, beautiful face coherence, super good. So amazing. Let's see the gamma. When you open eyes, it's there some gamma kicking in. All the great ideas must be coming from Gunjan with her gamma.
and the visualization. मतलब उसका जो गामा का वो है ना वो बहुत जबरदस्त है. It's amazing. एकदम it's a you know you have to utilize it for. अब गामा बहुत ज्यादा होता है तो दो चैनल्स होती है. या तो you become negative. The same energy and power you can fuel into the negative this of it, and the same you can fuel it into positive. वो छरी जैसा है. वो काट भी सकती है, and you can also use it for surgery. So that is the power of gamma has to be utilized a little bit wisely. A lot of gamma, Gunjan, particularly for you, would also indicate a lot of intuitive capabilities. So आपको पहले ही पता हो जाता है, manifestation कर लो, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा. So you have to be extremely this key. Negative thoughts should not take over that. Otherwise, that also starts to materialize and manifest. Yeah. Beta slightly on the higher side. We need to bring that. I think, Himesh, we will give you certain this of it, and we should repeat in 90, 100 days to see whether this ratio is coming down or not, which will, if we do it, a little bit of Tratak we'll add on. We'll use gamma binaurals हम use करेंगे. So morning में we'll use one gamma binaural and some activating supplements. बस इतना दे के ना, we'll see natural, whatever, with that. It will change. And then you tell us कि आपकी task focusing उसमें, is there a change or not? मजा आता है, you can modulate easily the whole entire this of it. तो मुझे अभी तक के लिए अल्फा बेसिकली हैव टू इंक्रीज ये एंड गामा He को has to increase alpha, you have to increase gamma. So your slow waves are very much enough. आपके slow waves बहुत ही ज्यादा है. Fast करने हैं, उनके fast waves बहुत ज्यादा है, उनको slow करने हैं. So she needs an alpha reset. You need a gamma and a high beta. So you need to push your brain into the slightly higher this. तो मतलब आपको first gear में गाड़ी डालनी है. उनकी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी पीछे रिवर्स एंड न्यूट्रल गियर में करनी है. शी इज ऑलरेडी इनटू द फिफ्थ गियर, सो वी हैव टू एडजस्ट द गियर्स अकॉर्डिंगली. बट एक पैटर्न जो हमारा होता है वो जैसे सुबह उठने पे आई एम द पर्सन जो आंख खोलते ही कैन स्टार्ट द वर्क, एंड गुंजन इज द वन जिसको एक ट्रांजिशन चाहिए, उसके बाद शी विल बी वर्किंग पूरी तरह से. बट ये वाला पैटर्न इसके डिफरेंट नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा. chronotype है ना, that is related to the chronotype. When is your So same hormones happens getting in the released? evening. I Yeah. can continue to work till late, Late. but Yes, which you can't. So it is based on the. So I think you will be a lion chronotype. You will be waking up early, and all your hormone axis would be early. For her, it will be bear. So slightly 10-11 बजे बढ़ता है. फिर रात को जितने भी बजे जगा लो. Then for you, but by 8 o'clock you will be shut out. Because this is exhausted. So वो थोड़ा सा chronotype पे जाता है. That is chronotype thing. But otherwise, इसमें कोई that's why if we build gamma na, little bit of ये तो it will be amazing. It will be fun. So humming bee khali 3 to 4 rounds, but very serious humming bee. Like you have to stop all the activities, everything, and just focus and do the humming bee. This should be enough, and I think gamma binaural. ये तो if you do it very very religiously na, this will be more than enough. और ये क्या होगा ना कि once your brain now is into the fast also and the idea also, fast also and idea also, so there will be another level of potentials which you will be able to unlock. Already what you have unlocked, it will unlock way higher. On a scale of 0 to 10, I would give your brain also a 7.5. It's a good brain, very good brain, because हम काफी सारे ऊपर नीचे देखते हैं. So imbalances we see in the frontal cortex, which leads to a big problem, which in both of your cases it's very good. We do see a lot of excess amount of imbalance, particularly between the modulation. Like mostly आजकल तो हम ऐसे ही brain देखते हैं एकदम flat. There's no modulation which is happening now. This is dangerous. This is the one which is the reason for your anxiety, for your depression. जो भी neuropsychiatric illness है ना, उसका सबसे पहला invitation ये modulation से आता है. So this has to change. This has to be worked upon. And on the whole, I don't think. And your this tendency ना, हिमेश, वो होगा बचपन से, मतलब from your school and college. It is not new. This theta beta that we are seeing. You must always have been like that. ऐसा था, मतलब in your even early days. मतलब अगर मुझे कोई ट्रेट से बताओ तो मैं ज्यादा अच्छी कुछ चेक. So multiple tasks नहीं ले पाना. You have to do only one task at a time, Right. or taking up too many things, but then chunking into multiple. मतलब all the time be conscious and aware about that. Absolutely. If it is
एक कॉल भी आती है तो मुझे लगता है मेरा कॉलिंग टाइम नहीं है, मैं ये काम कर रहा हूँ, सारी कॉल्स एक हाँ साथ बैच करूंगा फिर करूंगा. हाँ, exactly. So task chunking, day boxing, time boxing into these are all strategies which you evolve over a period of time. And Right. ideas, exceptional ideas with that theta, like where you're constantly, your mind is just brewing into new realities, new innovative, मतलब कुछ ना कुछ चलते ही रहता है उसपे. It is like it's like a little tissue box. एक निकाला दूसरा आ गया, एक निकाला. It's a non-stop supply of that. But yeah, I mean, Totally agree with that. it's a great brains. No problem. डे ड्रीमिंग भी इसका लिंक्ड है. Yeah, mind wandering, daydreaming, distractibilities, difficulty to keep attention on the task. All these are part of it. But otherwise, both of you, not bad. 7.5, 7.5 equal scores. So thank you so much, guys. And Pleasure. Thank you. Shweta. Thank you for explaining it so nicely. We now understand ourselves so better. पॉडकास्ट में आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. जब आप अपनी लर्निंग शेयर करते हो ना, तो एक दूसरे की हेल्प कर पाते हो इस पॉडकास्ट को रिवाइज करने में. और अगर आप मैनिफेस्टेशन को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो आप मेरी बुक द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट Amazon पे जाके या किसी भी बुक स्टोर पे जाके परचेज कर सकते हैं. मैंने इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है कि कैसे आप अपने थॉट्स को रियलिटी में बदल सकते हो, अपने फियर को कॉन्फिडेंस में बदल सकते हो, अपने कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल सकते हो. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.